हेलो हेलो हेलो, आ जाओ फटाफट से। आ तो रहे हो, मैं लेट हूँ। राम जी सारे ने मैं साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जोश टारगेट यूट्यूब चैनल पे भाई भरी दोपहरी में 3:30 बजे के इस अशुभ समय के ऊपर आप सभी प्रत्यक्ष हो तो रोज सुना दो क्या अंतर है। तो भाई थोड़ा सा लेट हो गया भाई, उसके लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि पीडीएफ वाले ने पीडीएफ लेट बना के दी भाई। मैंने तो 1 बजे के पसंद रखे भाई साहब ने टाइप करके भेजी, पता नहीं सो गया था क्या करने लगा था, उस चक्कर में लेट हो गया भाई। बाकी क्लास अपने में रेडी था, मैं तब पता है क्लास 3 की 12 मिनट शेड्यूल कर दी थी। ठीक है स्टार्ट करें भाई। देखो आप लोगों को पता है स्ट्रेटजी के स्टार्ट करके और इसके अंदर भाई हम लोग शायद 9 से 10 क्लास हमारी हो चुकी है। ठीक है, और आप लोगों को पता हमारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो वाला हमारा टॉपिक चलने लग रहा है। उसका एक पार्ट हम लोग कल कर चुके हैं, वो सॉरी शनिवार को हुआ था एक पार्ट, उसका तो पार्ट नंबर 2 है भाई। 5 पता नहीं 6 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो मैंने शनिवार को कर लिए थे भाई, वाद्य यंत्र अलग अलग थे। ठीक है, एक वाद्य यंत्र सॉरी उससे जो अगले वाले जो वाद्य यंत्र बचे हुए हैं करीबन टोटल 15 वाद्य यंत्र हैं, 15 के अंदर से 5% से 10 रह रहे हैं। ठीक है, वो हम लोग आज की क्लास के अंदर निपटा देंगे, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की गारंटी मेरी होगी। ठीक है, क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट की गारंटी मेरी होगी। अब करते हैं स्टार्ट, आ जाओ भाई, एक सेकंड हो जाओ, करें मैं स्टार्ट। देखो भाई सबसे पहले नंबर देखो 5 हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कर चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में भाई, संतूर नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा वाद्य यंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, संतूर वाद्य यंत्र कौन कौन बजाते हैं उनके आपको नाम याद रखने हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल जमा इजी जमा आसानी से याद करवा दूंगा। पहला नाम है भाई पंडित शिव कुमार शर्मा भाई। कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा क्या है भाई, आपके संतूर वादक है भाई पंडित शिव कुमार शर्मा। याद कैसे रखोगे भाई, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। याद रखने की सिंपल सी टेक्निक है भाई। देखो संतूर के अंदर क्या आ गया आपका संत, संतूर के अंदर संत आने लग रहा है। ठीक है, और पंडित शिव कुमार के अंदर क्या आने लग रहा है, शिव। और भगवान शिव है, शिव से कौन से बन गए, जो अपने भगवान शिव भोलेनाथ जी हैं। ठीक है, वो कैसा जीवन जीते, वो एक संत की तरह, एक संत महात्मा जैसे अपना जीवन जीता है उसी टाइप से क्या भगवान शिव भी क्या है, एक संत की तरह अपना जीवन जीते हैं भाई। तो पंडित शिव कुमार शर्मा किससे बिलोंग करेंगे भाई, संतूर नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वाद्य यंत्र कौन बजाते हैं भाई, पंडित शिव कुमार शर्मा बजाते हैं। जो दूसरी चीज आपको याद रखनी हो ये चीज याद रखनी, संतूर है भाई किस टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है भाई। मैंने आपको परसों वाली क्लास के अंदर बताया 4 टाइप 4 टाइप के अलग अलग आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उसके अंदर तंतु टाइप का कौन सा तंतु वाद्य यंत्र कौन सा है हमारा, जो संतूर कौन सा हमारा तंतु टाइप का क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये चीज भी आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर याद रखनी है। दूसरी चीज एक सततंत्री वीणा, सततंत्री वीणा पुराने समय के अंदर जो ये संतूर नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था भाई, इसी को भाई सततंत्री वीणा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इस सत का मतलब समझ गए हो, इस सत का मतलब है 100। ठीक है, यानी कि ऐसी वीणा जिसके अंदर 100 तारे ऐसी लगी हुई हैं उसको बोलते हैं सततंत्री वीणा। एग्जाम के अंदर प्रश्न यह आया था कि सततंत्री वीणा है भाई किसका प्राचीन काल में नाम था। ठीक है, तो किसका प्राचीन नाम था भाई, संतूर का प्राचीन नाम था भाई। संतूर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था भाई हमारा सततंत्री वीणा। क्या था जो संतूर नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था इसका पुराना नाम क्या था हमारा सततंत्री वीणा। ये एक एक जो फैक्ट बताने लग रहे हो ना इनको लिख लो, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, फिर उधर तुम बेबे वर्गा मुंह करके खड़े हो जाओगे कि ये कहां से आ गया क्या कुछ है हमको तो पता ही नहीं था। ठीक है, जो दूसरी चीज हमको और चीजें याद रखनी है पंडित शिव कुमार शर्मा से रिलेटेड भाई, पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म कहां पर हुआ था, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। तो कहां पर हुआ था भाई इनका जन्म, जम्मू और कश्मीर के अंदर भाई। जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करते पंडित शिव कुमार शर्मा और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये चीज भी आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी भाई। अगली चीज इनको भाई पद्मश्री कब मिला था भाई, इनको भाई पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, तो 1991 के अंदर क्या भाई इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और पद्म विभूषण पूछ ले हो तो कब आपका इसी के 10 साल बाद यानी कि 2001 के अंदर भाई। ठीक है, पद्म विभूषण पूछ ले हुआ है, ये एग्जाम के अंदर आते हैं भाई तभी करवाने लग रहे हैं और करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। पद्म विभूषण पूछ ले तो कब, साल 2001 में इनको किससे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया, 1991 के अंदर इनको सम्मानित किया गया था। चीजें दिमाग के अंदर घुसने लग रही या नहीं घुसने लग रही। आगे आगे देखो आगे इसके अंदर क्या है, 2 इन्होंने मूवियां भी की थी, मतलब मूवी के अंदर इन्होंने एक्टर का रोल नहीं किया, मतलब उस फिल्मों के अंदर क्या क्या था मेनली इन्होंने जो अपना संतूर है, ये संतूर नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये बजाने का काम किया था इन्होंने। क्या होगा मास्टर मिडन वीडियो शो कर दो, नहीं भाई नहीं, वीडियो बैच के अंदर मिलेंगे भाई।
तो हरियाणा जी के करवा रखी भाई, हरियाणा सीटी 2025 के नाम से, ऐसी ही हरियाणा जी के करवा रखी, सारी प्राइवेट कर रखी वीडियो, सारी बैच के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, 2-3 वीडियो डेमो के रूप में पड़ी हैं। अब देखो क्या है संतूर के अंदर और क्या चीज आपको याद रखनी है भाई, जो पंडित शिव कुमार शर्मा भाई, इन्होंने 2 फिल्मों के अंदर भी संतूर बजाया था। उन फिल्मों का नाम पूछा था, हर बार एग्जामिनर पूछता है, एक तो सिलसिला थी और एक चांदनी थी भाई। कौन सी थी भाई हमारी 2 मूवियां थी, कौन सी, सिलसिला और चांदनी भाई, सिलसिला प्लस चांदनी। इन 2 मूवीज के अंदर इन फिल्मों में काम किया था। इन फिल्मों के अंदर किन्होंने काम किया था, इन फिल्मों में काम किया किन्होंने किया भाई, संतूर वादक किस, कौन, पंडित शिव कुमार शर्मा ने किस फिल्म के अंदर काम किया, एक तो सिलसिला और एक चांदनी। आप ऐसे ऐसे रखो तो भगवान शिव शंकर है, उनके सिर पे आपने ऐसे देखा हुआ चांद होता है, ठीक है, दैनिक चांदनी हो गया। दूसरा हमारा सिलसिला, और भगवान शिव है जब डांस स्टार्ट करते, तांडव शुरू करते, तो वो सिलसिला कभी भी नहीं रुकता है। सिलसिला और चांदनी 2 क्या फिल्में जिसके अंदर इन्होंने क्या है काम किया, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं भाई। ठीक है, एक इनकी बुक भी है, एक इनकी बुक भी जिसका नाम याद रखना है पंडित शिव कुमार शर्मा की भाई, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स। भाई एक मेरी यात्रा है किसके साथ, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स भाई, 100 तारों के साथ। स्ट्रिंग वही होगी जो उसके ऊपर ऐसे तार सी नहीं लगी होती जिसको ऐसे टंग 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 करके बजाते हैं, तो जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स भाई, 100 तारों के साथ मेरी जिंदगी, माई लाइफ इन म्यूजिक। ठीक है, ये यही है इस पूरी बुक का, ये एक नाम है माई लाइफ इन म्यूजिक, ये कंप्लीट बुक का नाम है। क्या नाम है भाई, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है पंडित शिव कुमार शर्मा से रिलेटेड, जो कि सारी की सारी आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई हैं। अड़के मत लेना, पहले बताने लगे रहा हूं। देखो पहला क्या है आपका, बाकी अभी तो और तो नाम अभी याद किए ही नहीं है, जो अभी पहला ही है पंडित शिव कुमार शर्मा। याद कैसे रखोगे भाई, संतूर से बन गया संत, और भगवान शिव भी किस टाइप से एक संत की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। संतूर किस टाइप का, तंतु टाइप का वाद्य यंत्र है। सततंत्री वीणा इसका प्राचीन काल में नाम था, जिसका मतलब क्या, सत का मतलब था भाई 100 तारे। ठीक है, जन्म कहां पर हुआ इनका, जम्मू कश्मीर के अंदर। पद्मश्री 1991 और पद्म विभूषण 2001 के अंदर मिला। 2 फिल्मों के अंदर काम किया था, सिलसिला और चांदनी। ठीक है, और बुक कौन सी थी, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग माई लाइफ इन म्यूजिक। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। अगली चीज जो इनसे रिलेटेड याद रखनी है, वो चीज याद रखनी भाई, अलग इसके ऊपर करवाने बजाय इसी के अंदर करवा दूं, अलग पेज पे करवाने की बजाय आपको अगले पर्सन वाले इस पेज पे करवा दूं इधर। ठीक है, और कौन कौन बिलोंग करता है भाई, 2nd नंबर पर जो बिलोंग करते हैं संतूर वादक है, वो है भाई भजन सोपोरी। कौन है भाई, भजन सोपोरी। भजन सोपोरी भी किससे बिलोंग करते हैं भाई, भजन सोपोरी भी हमारे, इधर ही लिख देता हूं, संतूर वादक हैं सारे के सारे। क्या हमारे संतूर वादक है सारे सारे। ठीक है, 2nd नंबर पर हमारे पास कौन आया, भजन सोपोरी। याद कैसे रखोगे, देखो भजन सोपोरी के अंदर क्या, सोप, सोपोरी के अंदर क्या, सोप। सोप का मतलब क्या होता है, साबुन होता है। ठीक है, और संतूर, संतूर कंपनी की साबुन सुनी होगी, संतूर संतूर हल्दी और चंदन के गुण समाये संतूर, त्वचा कुछ और निखारे संतूर संतूर। वो ऐड कौन देखा बना, वो ऐसे शॉट मार दे और वो कैच कर ले, मम्मा मम्मा, तो उसकी छोटी बच्ची बात जी आवे। फिर दूसरा एक्टर ऐसे पूछा है कि ओ आप तो माँ भी बनी हुई हो, हमें तो पता ही नहीं था, मुझे तो ऐसे लगने लग रहा है जैसे अभी तक आपकी शादी नहीं हुई और आपके पास तो बच्ची भी है। मतलब कहने का मतलब भाई ये साबुन लगाओ, ये साबुन लगाने के बाद आप माँ बनने के बाद भी माँ नहीं लगोगी, मतलब कितनी यंग लगोगी कि हाँ भाई अभी तक इसकी जैसे शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो भजन सोपोरी, सोपोरी सोप, सोप आवा संतूर कंपनी की, तो भजन सोपोरी भी किससे बिलोंग करते हैं, संतूर वाद्य यंत्र से बिलोंग करते हैं। आसो ना मास्टर जी नमस्कार, मेरी ग्रेजुएशन चल रही है इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाया और मेरे पास 2 मंथ का टाइम है, इसमें कैसे तैयारी करूं? भाई सूरज पांडे, अगर आपने बिल्कुल ही तैयारी नहीं करी है ना, तो 2 महीना में तैयारी हो कौन भाई। अगर थोड़ा मोटा पहला पढ़ रखा है, बेसिक वगैरह अगर आपका क्लियर है तो 2 महीने में हो जाएगी, उस चीज़ की गारंटी है। लेकिन अगर जमाए 0 लेवल है, मतलब पहली बार तैयारी करने लग रहे हो, आज तक जमाए कुछ नहीं पढ़ रखा, तो 2 महीने में कौन नहीं हो भाई, टाइम देना पड़ा, कम से कम समझो 1 साल से 1.5 साल का समय लगता है। ठीक है, ये सिर्फ होते हैं, ये जो मैं सच बताने लग रहा हूँ भाई, तुम रुको बस थोड़े दिन का समय दो तुम मुझे। एक ऐसा इंटरव्यू लेके आऊंगा भाई, मतलब सेलेक्ट हुआ बच्चा, सेलेक्ट होते ही पता क्या बोलेगा, मतलब चाहे उसको 6 साल हो गए उनसे उसको तैयारी करते हुए, तो भी ऐसे बोलेगा भाई मैं तो जो अगरबत्ती देखी आपने, अगरबत्ती, अगरबत्ती की ऐसे लाल लाल रंग की छोटी सी लो जलती है, ठीक है, उस लो के अंदर पड़ता था, ऐसे बोलेंगे भाई हम तो। बीड़ी सिगरेट देखिए, उसको जब ऐसे चूसते तो उसके ऊपर लाल 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 बत्ती सी
सी जस्ती है, उस लो के अंदर पढ़ते थे भाई हम तो, उस लाइट के अंदर पूरे दिन, मतलब कि पढ़ते ही पढ़ते थे भाई, सोते भी नहीं थे भाई। फ्रेश होने जाते थे वहां पर भी पढ़ते थे भाई, नहाते थे, नहाते नहाते भी पढ़ते थे, सारी किताब गिल्ली हो जाती थी भाई। नहर के अंदर नहाने जाते, नहर के अंदर भी नहाते नहाते पढ़ते थे भाई। हर जगह भाई जुकाम हो जाता था, नाक से छिणक निकलता रहता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ते थे भाई। हर जगह भाई, हर जगह। शादी के अंदर चले जाते थे, खाना खा, लेकिन बुक साथ के साथ भाई पढ़ते थे बिल्कुल। ठीक है, दोस्त था मेरा, वो हाथ में प्लेट लेके चलता था, मैं इसके अंदर ऐसे रोटी खाता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ता था भाई, पढ़ाई नहीं छोड़ता था। बस के अंदर सफर करना, चलती बस के अंदर ऐसे ऐसे भाग के ऐसे चढ़ जाता था, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी भाई, कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी भाई, कदापि नहीं। सर्दियां पड़ती थी, बर्फ पड़ती थी, बर्फ, हिमालय पर्वत पे जाके पढ़ाई करता था, हिमालय पर्वत के ऊपर जाके निर्वस्त्र हो गए। ठीक है, सिर्फ कच्चे कच्चे के अंदर पढ़ाई करता था। ये संघर्ष है मेरा, ये संघर्ष। गर्मियों के अंदर जब लू चलती थी, राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर बैठ के पढ़ाई करता था। ये डेडिकेशन चाहिए, ये वाला डेडिकेशन। उधर पाकिस्तान का बॉर्डर था, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, गोलियां चल रही थी, उन गोलियों के बीच बैठ के मैं पढ़ाई करता था। ये वाला डेडिकेशन चाहिए, ये वाला डेडिकेशन। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी थी, दिशा पटानी डांस कर रही थी, मेरे को ऐसे ऐसे करके लुभा रही थी, लेकिन वहां पर भी मैं पढ़ाई कर रहा था। तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ, तब जाके। ये वाली चीजें बोलेंगे भाई हम तो। सारे देश का सी बना के रख दिया भाई। हर मैं तो सिर्फ 2 महीने पढ़ा भाई, सिलेक्शन हो गया भाई। भाई क्या है, क्या डेढ़ महीने पढ़ा भाई, हो गया। ऐसे पागल बनाते मार थी। चीजें इतनी क्लियर हुई। अरे सच कहने लग रहा हूं भाई। देखो तीसरे नंबर पर कौन है भाई, तीसरे नंबर पर पंडित सतीश व्यास। कौन है भाई, पंडित सतीश व्यास। ये भी किससे बिलोंग करते हुए, पंडित सतीश व्यास भाई, ये भी हमारे किससे बिलोंग करते हैं, ये भी संतूर से बिलोंग करते हैं। देखो इसके अंदर तो नाम के अंदर भी सेम चीजें हैं भाई, सतीश संतूर, संत संत, दोनों के अंदर संत संत आने लग रहा है। तो पंडित सतीश व्यास भी किससे बिलोंग करेंगे भाई, ये भी हमारे संतूर नाम का जो वाद्य यंत्र उससे बिलोंग करेंगे भाई। ठीक है, चौथे नंबर पर हमारे पास कौन से आते हैं, उल्हास बापट। कौन आते हैं भाई, उल्हास बापट। इसको कैसे रखो, उल्हास बापट। देखो आप लोग बापट के अंदर आ गया पटाना, बापट, पट का मतलब क्या हो गया, पट 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 पटाना। ठीक है, और आपने जब ऐड देखी कि संतूर साबुन से क्या जवानी दिखाई देती है, आपके शरीर पर इतना निखार दिखाई देता है कि आप अगर मैरिड हो तो भी अनमैरिड लगते हो, तब आपने क्या सोचा कि ये तो भाई बड़े ही उल्लास की खबर है, उल्लास बड़े ही खुशी की खबर है। उल्लास का मतलब खुशी होता है, बड़ी खुशी की खबर है। हम भी क्या संतूर साबुन लगा के अब पटाएंगे भाई, हमारी भी शादी हो चुकी, हम भी क्या साबुन लगा के संतूर की हम भी पटाएंगे भाई मादाओं को। ठीक है, यानी उल्लास बापट, क्या बापट, पट का मतलब पटाना। ठीक है, पट 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 पटाना, उल्लास, यानी कि अब हमारे अंदर भी क्या उल्लास, खुशी की लहर दौड़ चुकी है, अब हम भी संतूर वाली साबुन लगा के पटाएंगे भाई। ठीक है, अगले नंबर, 5वें नंबर कौन सा, राहुल शर्मा। कौन आए भाई, राहुल शर्मा, राहुल शर्मा भाई। ठीक है, और इस पटाने वाले काम के अंदर भाई मतलब कि संतूर साबुन का असर इतना तकड़ा है कि जो राहुल है वो भी नहीं शर्माएगा भाई। ठीक है, राहुल के अंदर क्या गया, राहु केतु। राहुल के अंदर क्या गया, राहु केतु। राहु केतु ग्रह हैं, आप सभी को पता है, और इनको ऐसा बोला जाता है राहु केतु ये बड़े ही डेंजरियस होते हैं। ठीक है, मतलब इनको नेगेटिव एनर्जी माना जाता है भाई, ये भाई नकारात्मक चीजों के लिए होते हैं। तो राहु केतु क्या है, वो भी नहीं शर्माएंगे भाई फिर तो पटाने के लिए। ठीक है, उन्होंने भी संतूर साबुन का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो चीजें समझ में आई। तो 5 नाम कौन कौन से, पहला पंडित शिव कुमार शर्मा, उनकी सारी कुंडली मैंने आपको याद करवा दी। सेकंड नंबर पर भजन सोपोरी, सोपोरी के अंदर सोप आ गया। थर्ड नंबर पंडित सतीश, सतीश के अंदर भी संत आ गया, यहां पर भी संत आ गया। उल्हास बापट, भाई उल्लास आ गया भाई, संतूर साबुन लगाने के बाद तो क्या है, मैरिड होते हुए भी क्या मैं पटा सकता हूं। 5वें नंबर कौन सा, राहुल शर्मा, राहु केतु भी क्या अब नहीं शर्माएंगे पटाने के लिए। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को एक चीज बताओ। क्या पंडित जी ना कुछ बोलो सर, पंडित जी। गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त था। अच्छा, फिर यहां पर समुद्रगुप्त का जिक्र कौन भाई, भाई सर जी,
संतूर लगा के कोई भी पटा सकता है। बिल्कुल भाई, खटक मोहित आप लगा लो भाई, आप भी पटा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं भाई, लगाओ साबुन लगाओ, प्रयोग करके देखो एक बार के लिए। फरी फंड में प्रमोशन हो गया भाई इनका तो है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब एक प्रश्न और भी आता है भाई, आप लोगों को मैंने एक नाम बताया था, एक हमारे बांसुरी वादक थे। बांसुरी वादक कौन थे? सबसे फेमस बांसुरी वादक नाम याद है आप सभी के? नाम याद है? हरि, जो कि भगवान विष्णु के अवतार, हरि प्रसाद चौरसिया याद आया, जो कि बांसुरी वादक थे। तो हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर भाई, हरि प्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर, लिख लो ये चीजें, इनके साथ मिलकर किसने भाई? पंडित शिव कुमार शर्मा ने, पंडित शिव कुमार शर्मा ने, शिव कुमार शर्मा ने एक एल्बम लॉन्च की थी भाई, एक एल्बम लॉन्च की थी भाई, लॉन्च की। उस एल्बम का नाम पूछता है एग्जामिनर पे, कौन सी थी वो एल्बम जो कि पंडित शिव कुमार शर्मा ने भाई हरि प्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर है लॉन्च की थी? तो वो कौन सी थी? कॉल ऑफ द वैली, कॉल ऑफ द वैली, वैली का मतलब घाटी, घाटी की पुकार, ठीक है। ये आपकी क्या है? एल्बम थी भाई, ठीक है। ये आपका हो चुका पूरा कंप्लीट, जो आपका संतूर नाम का जो वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो चुका है आपका कंप्लीट भाई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं अब उनको निपटाएंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? एसएससी एमटीएस की परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आपका आया है भाई, ठीक है। एसएससी एमटीएस 20 अक्टूबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 के अंदर इस प्रश्न ने दर्शन दिए हैं भाई, ठीक है। कौन संतूर वादक? जाकिर हुसैन, नो। पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट। शिव का मतलब भगवान शिव, भगवान शिव क्या है? एक संतूर से बन गया संत, संत की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं भाई। आगे चलो भाई। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं? एसएससी सीपीओ के अंदर अभी 28 जून 2024 पिछले साल ही आया है भाई। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करते पंडित शिव कुमार शर्मा? तो किससे बिलोंग करते हैं? जम्मू और कश्मीर से भाई ये बिलोंग करते हैं। मैं क्या कहने लग रहा हूं भाई, यहां पर मैं जो भी चीजें लिखवाता हूं सिंगल वन। आजकल जिसे देख लो यूपी पे लूडो खेल रहा है, तो मैंने सोचा कि अपने ब्रेक इस काम की भाई, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को स्किप करते हो, छोड़ते हो, ठीक है, और आपके एग्जाम के अंदर दर्शन देती है, ठीक है, तो उस चीज के जिम्मेदार आप खुद होगे भाई, और कोई नहीं होगा। इतनी चीजें क्लियर भाई? सभी साथी आंसर देंगे भाई, सभी साथी आंसर देंगे। मात्र 200 ही बच्चे आंसर देने लगे, और बच्चे जुड़े करीबन 2000 के। देखो क्या है? सततंत्री वीणा, जिसका अर्थ है 100 तारों वाली वीणा। बताया था ना, सत का मतलब क्या? 100 तारों वाली वीणा किस वाद्य यंत्र का प्राचीन संस्कृत नाम है? कौन से वाद्य यंत्र का? एसएससी सीएचएसएल के अंदर 9 जुलाई 2024 की शिफ्ट नंबर 4, अभी पिछले साल आया हुआ है। बताओ सततंत्री वीणा, बताओ सभी साथी आंसर देंगे। वेरी गुड। सी आंसर दिया किसने दिया भाई? ये सी फॉर कैट, आरएसपी के द्वारा दिया गया सी फॉर कैट, बिल्ली भाई। सी शाबाश। ऋतिक कुमार, वेरी गुड। डीके टाक, वेरी गुड, वेरी गुड। नीरू राव, सी आंसर, शाबाश। साहिल सिंह, संतूर। विधि, संतूर, वेरी गुड भाई, सबका बिल्कुल सही भाई। संतूर इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर हमारा सी है, करेक्ट हो जाए। गुप्तदान है भाई, गुप्तदान, गुप्तदान किसने दिया भाई? सांवरिया पुनीत, 20 रुपया गुप्तदान किया गया है। गुप्तदान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं। आपने दान सुनोगे मूत्रदान, रक्तदान या कोई और दान, लेकिन सबसे बड़ा दान कौन सा भाई? गुप्तदान ही सबसे बड़ा दान है भाई। आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा महान भारतीय संतूर वादक शिव कुमार शर्मा ने 2002 के अंदर लिखी थी भाई? एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया 9 जून 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर भाई। कौन सी आत्मकथा है? किसकी है? शिव कुमार की, पंडित शिव कुमार की। कौन सी आत्मकथा जिसको 2002 के अंदर द लाइफ ऑफ द म्यूजिशियन गलत है, दैट सॉन्ग साइलेंस गलत, जर्नी विद ए 100 स्ट्रिंग्स, कहता है जर्नी विद ए 100 स्ट्रिंग्स, माय लाइफ इन म्यूजिक। ये किसकी आत्मकथा भाई? पंडित शिव कुमार शर्मा की आत्मकथा, अभी अभी आपको लिखवाया था भाई। आगे चलो भाई। सिलसिला और चांदनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए उनकी रचनाएं, उनकी संगीत प्रतिभा की अभिव्यक्ति है, वह कौन है? बताओ। एसएससी एमटीएस के अंदर आया है 19 जुलाई 2022 के अंदर भाई। जो सिलसिला और चांदनी जैसी फिल्में हैं भाई, ब्लॉकबस्टर फिल्में आपकी साबित हुई हैं, इनके अंदर भाई कौन मेन व्यक्ति जिन्होंने इसको अंदर संगीत देना काम किया था? कौन थे? मैं आपको बताता। पंडित शिव कुमार शर्मा के इसके मेन व्यक्ति तो थे जिन्होंने इसके अंदर संगीत देना काम किया था भाई। आगे चलो। भजन सोपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस वाद्य यंत्र जुड़े? भजन सोपोरी सीपीओ के अंदर आया, एसएससी सीपीओ 9 नंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। भजन सोपोरी किससे बिलोंग करते हैं? सोपोरी से बनेगा सोप, सोप यानी साबुन, साबुन कौन सी है? एक ही तो है भाई साबुन, आंसर मारो। वेरी गुड। हिमा, हिमा की ना, हिना शर्मा। अजय, वेरी गुड भाई। काजल कौशिक, शिव कुमार शर्मा, शाबाश। लेकिन संतूर वाला पिछले का आंसर देने लगा अभी तक। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आगे चलो भाई। निम्नलिखित में किसने बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रिजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कंसेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली का निर्माण किया? बताओ भाई। एक एल्बम थी, कौन सी? कॉल ऑफ द वैली। इस एल्बम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? एसएससी सीजीएल के अंदर प्रश्न है 12 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। किसने काम किया था इनके साथ मिलकर? एक ही व्यक्ति थे, कौन थे? पंडित शिव कुमार शर्मा। इनके द्वारा क्या इनके साथ मिलकर काम किया गया था भाई। शाबाश। अरे सभी साथी हो जा रहे। अरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब तुम आंसर दोगे ना, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे चलो भाई। निम्नलिखित में किसने किसे सारंगी वादक के रूप में जाना था? अच्छा वो हो गए भाई। भाई जितने भी आपके थे, ये क्या नाम थे, क्या नाम था इनका? संतूर वादक भाई, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए थे भाई, वो सारे सारे मैंने आपको करवा दिए हैं भाई, ठीक है। एक दो और जो नाम आपका था तो यार पसंद, पता नहीं लिखा नहीं कैसे नहीं, या तो लिखना भूल गया। 1% और भी था, चलो कोई बात नहीं। टोटल 5 पता नहीं 6 नाम थे, मैंने आपको लिखवा दिए भाई, ठीक है। 5 ही नाम थे, आपको 5 लिखवा दिए। 5 से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के अंदर मैंने वो भी आपको करवा दिए। अब हम लोग चलते अगले हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ भाई, जिसका नाम होगा सारंगी।
ठीक है, संतूर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे सारंगी के बारे में। सारंगी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये कौन कौन बजाते हैं, ठीक है, बजाने के शौकीन तो हम भी हैं जी, मौका तो दीजिए। हैं भाई, ऐसी बातें नहीं करते। समाज के अंदर तुम क्या चीज स्थापित करने लग रहे हो तुम ऐसी बातें करके? तुम्हें पता नहीं क्लास चलने लगी यार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की बात कर रहा हूं मैं। थोड़ी सी तो शर्म लिहाज करो भाई। सभी लोग सुनने लग रहे हैं भाई, पशु पक्षी प्रकृति तुम्हारे हर एक वर्ड को सुनने लग रही है कि तुम बोलने क्या लग रहे हो। बजाने के शौकीन तो हम भी भाई। क्या बजाने के शौकीन हो तुम? समझ रहा हूं तुम्हारी सारी बातें, एक चीज मुझे सुनाई देती तुम्हारे मन की। ऐसी बातें मत किया करो क्लास में भाई, मान जाओ, सुधर जाओ। जिस रास्ते में तुम चलने की कोशिश कर रहे हो ना भाई, वो रास्ता विनाश की ओर जाता है। बाद में मृत्यु लोक के अंदर पता नहीं कौन कौन से तेल के अंदर उबाला जाएगा तुम्हें। मत क्या करो भाई ऐसी बातें, मन दुखता है मेरा तो। सच बताने का मेरा तो मन दुखता है यार जब तुम ऐसी बातें करते। ऐसी बातें मत क्या करो भाई, मेरे सामने तो बिल्कुल मत किया करो, और से कहीं पे कर लिया करो भाई, ठीक है भाई। आगे चलें, देखो आगे तो कहां पर चले, पहले संतूर वादक तो करवाने दो। देखो संतूर तो लिए सारंगी। सारंगी वादक कौन कौन से भाई? सबसे जो पहले नंबर पर नाम है वो है उस्ताद बंदू खान। बुंदू भी बोल देते कई बार बंदू भी बोल देते, तो बात एक ही है। उस्ताद बंदू खान, ये क्या वादक है भाई? ये हमारे सारंगी वादक है भाई। याद कैसे रखो, देखो बंदू से बन गया बूंदी, बंदू से बूंदी बनने लग रहा है। बूंदी तो आप लोगों ने खाई होगी, बूंदी नहीं खाई? जब आपकी जॉब लग जाएगी ना तब आप बांटोगे बूंदी, या आपके पड़ोस में से कोई जॉब लगाएगा तो उसने तो आपको जरूर बूंदी खिलाई होगी, बूंदियों से जो लड्डू बनते हैं। और आपको पता बूंदी क्या है? सारे रंगों की होती है। सारंगी से क्या बन गया? सारे रंग, ठीक है। जो बूंदी होती है हमारी वो कैसे रंगों की होती है? सारे रंगों की होती है। लाल रंग की बूंदी भी होती है, पीले रंग की बूंदी भी होती है, हरे रंग की बूंदी भी होती है, पैरा बैंगनी कलर की बूंदी भी होती है, सतरंगी कलर की बूंदी भी होती है, व्हाइट कलर की बूंदी भी होती है, काले रंग की बूंदी भी होती है भाई, हर टाइप की बूंदी होती है। यानी उस्ताद बंदू से बढ़िया बूंदी, यानी बूंदी के कैसे रंग होते हैं? सारे टाइप के कलर होते हैं भाई बूंदी के। तो उस्ताद बंदू खान किससे बिलोंग करेंगे? सारंगी से बिलोंग करेंगे। सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन आए भाई? पंडित राम नारायण भाई। कौन भाई? हमारे पंडित राम नारायण। ये भी किससे बिलोंग करते हैं? भी सारंगी से बिलोंग करते हैं। याद कैसे रखोगे भाई? देखो राम का नाम भी आ गया, नारायण का नाम भी आ गया, है तो सारे एक ही भाई। प्रभु श्री राम नारायण यानी भगवान विष्णु के ही तो अवतार थे, ठीक है। यानी कि प्रभु श्री राम हो गए, नारायण हो गए, सारे के सारे क्या हैं? एक ही हैं। यानी हमको तो क्या सारे के सारे जो भगवान के रंग हैं उनके दर्शन एक ही नाम के अंदर हो गए। सारंगी से सारे रंग, भगवान के जो सारे रंग हैं भाई, सारे रंग का मतलब है जितने भी रूप है भगवान के, प्रभु श्री राम का अवतार लिया है, नारायण जी का अवतार है, कैसे है, तो सारे सारे रंग हमको क्या है? एक ही नाम के अंदर दिख गए, पंडित राम नारायण। तो पंडित राम नारायण किससे बिलोंग हो जाएंगे भाई? सारंगी नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उससे बिलोंग हो जाएंगे भाई। तीसरे नंबर पर कौन से हो गए हमारे? उस्ताद शकूर खान भाई। कौन है भाई? उस्ताद शकूर खान। उस्ताद शकूर खान भी किससे बिलोंग करते हैं भाई? ये भी हमारे सारंगी से बिलोंग करते हैं। याद कर दो, शकूर से बन गया सकोना। शकूर से क्या बन गया भाई? सकोना, ठीक है। और जो व्यक्ति आपने देखा पुलिस वालों को जल्दी पहचान हो जाती है कि हाँ भाई इस व्यक्ति के अंदर गड़बड़ है। क्यों पहचान होती है? क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अंदर बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के चेहरे के आओ भाव बदल जाए ना, कि हाँ भाई मतलब आपको मतलब कि जैसे जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो उनको इस चीज सिखाई जाती है कि भाई आपको हर एक के फेस की रीडिंग करनी है भाई। जैसे एक तो जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसने कुछ नहीं किया नॉर्मल मिलेगा, उसके ना तो चेहरे पे टेंशन मिले ना कुछ और। लेकिन जिस व्यक्ति ने कुछ कांड किया ना थोड़ा सा घबराएगा, और वो चेहरे के हाव भाव से और चेहरे की हरकतों से पता लग जाता है, ठीक है। यानी कि पुलिस वालों को शक किसके ऊपर होता है? जिसके चेहरे के रंग उड़ जाएंगे। सारंगी से सारे रंग, जिसके चेहरे के सारे रंग उड़ जाएंगे ना, पुलिस वालों को उसके ऊपर क्या होता है? हमेशा शक होता है। यानी उस्ताद शकूर खान भी किससे बिलोंग करेंगे? सारंगी से बिलोंग करेंगे। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास कौन है? उस्ताद सबरी खान। कौन है भाई? उस्ताद सबरी खान। सबरी खान भी किससे बिलोंग करते हैं? सारंगी से बिलोंग करते हैं। याद करो, सबरी के बेर आपको याद होगा भगवान श्री राम जब वन के अंदर गए थे तो उधर उन्होंने सबरी के बेर खाए थे भाई, सबरी के जूठे बेर, ठीक है। तो यानी कि सबरी ने जिस टाइम बेर दिया, आपको पता जो बेर होते हैं जो हम लोग खाते भी इस मौसम के अंदर ही आते हैं बेर, तो बेर होते हैं वो क्या एक जैसे रंग के होते हैं? नो, कुछ बेर हैं लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ बेर हो गए डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। कुछ बेर हो गए वो अलग
मतलब कि हर एक बेर अलग अलग रंगों का मिलेगा। यानी सबरी के जो बेर थे, सबरी के बेर कैसे थे भाई? सबरी के बेर सारे के सारे रंगों के थे भाई, ठीक है। सबरी के बेर कोई एक रंग के नहीं थे, सभी टाइप के रंग हैं भाई सबरी के बेरों के अंदर भाई, शुमार थे भाई, ठीक है। 5वें नंबर पर कौन है भाई? उस्ताद सुल्तान खान। उस्ताद सुल्तान खान कौन से नंबर पर? 5वें नंबर पर। ये भी क्या बिलोंग करते हैं? ये भी हमारे सारंगी से बिलोंग करते हैं। इनको कैसे रखो? देखो सारंगी का मतलब सारे रंग दिखाना। और आपने फिल्म देखी होगी सलमान खान की, पुराने टाइम का, मैं सुल्तान, अनुष्का शर्मा साथ थी, रस सुल्तान कर दे चढ़ाई, ठीक है। यानी सुल्तान क्या था? सुल्तान कुश्ती के प्लेयरों को ऐसे चकचक पकाता था, उनको क्या सारे के सारे रंग दिख जाते थे, संतरिया, पीला, हरा, ऐसे ऐसे चिड़ियां घूमती थी उनके ऊपर, भाई चक्कर खा के गिर जाते थे, ठीक है। यानी सुल्तान क्या था? कुश्ती के प्लेयरों को क्या है, ऐसे ठाठ ठा के पटकता था, जिससे क्या उनको सारे के सारे रंग दिख जाते थे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। 6ठे नंबर पर हमारे पास कौन है? अब्दुल लतीफ खान। कौन है भाई? अब्दुल लतीफ खान। ये भी हमारे किससे बिलोंग करते हैं? ये भी हमारे सारंगी से बिलोंग करते हैं। इसको कहते हो लतीफ के अंदर क्या गया? लतीफ के अंदर क्या? लीफ। लतीफ से क्या बन गया? लीफ। लीफ का मतलब क्या था? पत्ता। लीफ का मतलब पत्ता। पत्ता तो देखा होगा, पौधों के पत्ते होते हैं, पौधों के पत्ते भी तो सारे रंग के होते हैं, जरूरी थोड़े ना हरे रंग के पत्ते हों, कईयों के पीले रंग के पत्ते भी होते हैं, जब पौधे के पत्ते सूख जाते पीले रंग के हो जाते हैं, ठीक। कईयों के व्हाइट कलर के पत्ते भी होते हैं, कईयों के काले कलर के पत्ते भी होते हैं, लाल रंग के पत्ते भी होते हैं। यानी पौधों के पत्ते भी क्या हैं? सारे के सारे रंगों के होते हैं, एक रंग के तो होते नहीं भाई, ठीक है। और जो हमारा 7वें नंबर पर नाम है, वो 7वें और 8वें, बस ये 2 नाम और आपको याद रखने हैं बस। एक का नाम था रमेश मिश्रा। क्या नाम है? रमेश मिश्रा। मिश्रा से क्या बन गया भाई? मिश्रा से बन गया मिश्रण। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई, किसी के सरनेम के साथ में कोई वो नहीं करने लग रहा है भाई, खिलवाड़, ये पहले डिस्क्लेमर चलने लग रहा है, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। मिश्रा से क्या बन गया भाई? मिश्रण, ठीक है, मिश्रण बन गया। मिश्रण का मतलब ही क्या था? मिक्सचर। मिश्रण का मतलब मिक्सचर, ठीक है। और जो मिश्रा यानी मिश्रण, मिश्रण क्या है? मिक्सचर, सारे रंगों का क्या है? मिश्रण। मिश्रा से क्या बन गया? सारे रंगों का मिश्रण। यानी रमेश मिश्रा दिख जाए। और एक और नाम है हमारा कौन सा? संतोष मिश्रा। 2 नाम है, रमेश मिश्रा, संतोष मिश्रा। दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं भाई? दोनों के दोनों हमारे सारंगी से बिलोंग करते हैं। बस मिश्रा नाम याद रखना, मिश्रा सरनेम, ठीक है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? मेरे को एक चीज बताओ। गुरुजी हरियाणा में मासूम शर्मा के गाने को बैन कर रहे हैं, कहीं ये सरकार आपका नंबर भी ना लगा दे, फिर हम कहां से पढ़ेंगे? कृपया करके 2 शब्द बोले उस बारे में। भाई तुम ये बताओ मेरे को एक बार के लिए भाई, मेरे को ये बताओ भाई, क्या आपको लगता है कि हमारी वीडियोस पे भी बैन लग सकता है भाई? बताइयो भाई। यार मैं इतना तो ऐसा तो यार मैं कुछ बदमाश तो कौन बनाता यार तार लगे, अगर कितना अच्छा काम करूं भाई, फ्री में ज्ञान बांटने लग रहे हैं यार, देश का भविष्य बनाने लग रहा हूं। कल के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब हमारी ट्रिक्स अपने बच्चों को बताएंगे कि हम तो वहां से पढ़ते थे, कितना प्राउड फील होगा उनके बच्चों को। उनके बच्चे जब ये बोलेंगे कि पापा हमें भी आपके टीचर से पढ़ना है, कितना प्राउड मोमेंट होगा आप लोगों के लिए, सोच के देखो भाई। नीच आदमी यस कहाँ है? अरे शर्म कर ले, कड़ा पढ़ोगे फिर। एंडी मानस है भाई, कुछ तो शर्म करो पार्थ, कुछ तो शर्म करो। कहां से पढ़ोगे फिर? ये तो बताओ, कौन तुम्हें ये ट्रिक सिखाएगा? नीच आदमी हो। कौन है? सुरेंद्र चपोला। व्हाइट बूंदी कहाँ मिलती है सर? कुछ स्पेशल जगह पे मिलती है भाई, कुछ स्पेशल अवसर आते हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन आते हैं, जब स्पेशल मूड होता है उसी टाइम पे व्हाइट बूंदी दी जाती है भाई। उस्ताद मोहित पुनिया सारंगी वादक। एक्टर, बदमाश, डांसर, कॉमेडियन, घरेलू डॉक्टर। ओ भाई, हेलो बेबी क्या हाल है? मिशन दरोगा। सर आपने बच्चों को बिगाड़ दिया।
भाई मन्ना के बिगाड़ दिया यार। सर आप लोफरबाजी ज्यादा करते हो। लोफर सा हरियाणा के, लोफर सा हरियाणा। देखो भाई प्रश्न देखो आगे क्या है। निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के, सारंगी वादक सारे सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जो हम एमसीक्यू वो करेंगे भाई। एसएससी सीएचएसएल 2 जून 2022 शिफ्ट 3। देखो भाई निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है भाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई, किसको सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई। टीएन कृष्णन, नरेंद्र मोदी भाई एग्जामिनर एंडी था भाई ऑप्शन देख लो। टीएम कृष्णा, उस्ताद बुंदू खान। तो एक ही नाम, बुंदू से क्या बन गया बूंदी, ठीक है। और बूंदियां क्या है, सारे के सारे रंगों के होते हैं। यानी उस्ताद बुंदू खान किससे बिलोंग करें भाई, सारंगी वादक से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से कौन सारंगी वादक है। एसएससी एमटीएस के अंदर आया है 18 मई 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई। कौन से व्यक्ति सारंगी वादक है। पंडित कृष्ण महाराज, उस्ताद शकूर खान, संदीप दास, अनुराधा पौडवाल। क्या नाम था, शकूर से क्या बन गया हमारा शक करना। और जिस व्यक्ति के ऊपर शक, पुलिस को शक किस व्यक्ति के ऊपर होता है, जो कि सारे के सारे रंग अपने, उसके जो चेहरे के जो रंग हैं वो उड़ जाते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर क्या पुलिस को शक होता है। सभी साथी आंसर देंगे भाई, आंसर देंगे सभी साथी। डी आंसर क्यों दो भाई, हैं लड़की का नाम देख लिया डी आंसर हो गया। फिर कोई मारती नु बोल रहा है, काम ऐसे करते हो तुम नीच वाले। आगे देखो क्या, डैश एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो झुका हुआ वाद्य यंत्र सारंगी बजाते हैं भाई। भाई ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि झुक रहा है, ठीक है। ऐसे वाद्य यंत्र को कौन बजाता है। ऐसे सीएमटीएस 11 मई 2023 शिफ्ट 3 बताओ भाई, ऐसे वाद्य यंत्र को कौन बजाता है भाई जो कि झुका हुआ है, बता दो। ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कौन बजाता है भाई जो कि झुका हुआ है। सर आपने तो डार्क मोड ऑन कर दिया डार्क मोड तो भाई तभी तो काली स्लाइड लेके आते हम, वरना तो व्हाइट स्लाइड लेके आते देखो भाई तो सही आंसर क्या आएगा भाई। कौन से भाई जो झुका हुआ वाद्य यंत्र सारंगी बजाते हैं भाई, कौन है इसके अंदर। तो भाई दोनों नाम दे दिए भाई इसने, या तो ऑप्शन गलत पाओगे। जो झुका हुआ वाद्य यंत्र सारंगी बजाते हैं भाई, गलती इसके अंदर भाई, गलती। दोनों नाम आ रहे यार, शिव कुमार शर्मा भी बजाते हैं वाद, ये पंडित राम नारायण भी बजाते हैं भाई, दोनों बजाते हैं। ऑप्शन के अंदर ये प्रश्न गलत दे रखे हैं, ऑप्शन गलत दे रखे हैं भाई। शिव कुमार शर्मा भी बजाते हैं, राम नारायण भी बजाते हैं भाई, ठीक है। ऑप्शंस आर रॉन्ग। आगे देखो क्या, पद्म भूषण पुरस्कार, ओ सॉरी ऑप्शन हो गया। शिव कुमार शर्मा तो वो बजाओ था, नाम भूल गया भाई मैं। शिव कुमार शर्मा तो वो बजाने वाले थे भाई संतूर, ये तो सारंगी पूछा है। पंडित राम नारायण ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा भाई, माफी चाहता हूं भाई, दिमाग फिसल गया था, डार्क मोड ऑन हो रहा था। आगे देखो क्या, वापस व्हाइट मोड पे आगे। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक डैश खिलाड़ी थे भाई। तो उस्ताद साबरी खान थे भाई, ये किस टाइप के खिलाड़ी थे। साबरी से बढ़िया सबरी, और सबरी के जो बेर थे वो क्या है, सभी के सभी रंगों के थे, कोई एक पर्टिकुलर रंग के नहीं थे। यानी कि सारंगी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। सीएचएसएल के अंदर आया 3 जून 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से भाई। सुल्तान खान का संबंध कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, प्रश्न आपसे पूछा गया। सीजीएल के अंदर है 9 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर। तो उस्ताद सुल्तान खान सुल्तान करते चढ़ाई, मुद्दा मारा, ठीक है। और मुद्दा मारते ही क्या है, उसको सारे के सारे रंग दिख गए, यानी सारंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे भाई। अब्दुल लतीफ खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। एमपी पुलिस के अंदर आया हुआ, मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अब्दुल लतीफ खान किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करेंगे। सितार से, सारंगी से, तबले से, वीणा से। लतीफ से क्या बन गया, लीफ। लीफ का मतलब जो पौधे की पत्तियां होती हैं, और जो पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं, बहुत सारे रंगों की होती है। सारंगी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वाहा। आगे चलेंगे भाई। उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा जी, मिश्रा से मिश्रण, ठीक है। दोनों के दोनों किससे बिलोंग करेंगे, सीपीओ के अंदर आया हुआ है। किससे बिलोंग करेंगे भाई, सारंगी से बिलोंग करेंगे भाई। आगे चलेंगे। अरे भाई आंसर दे लो, बेशर्मो ओ नीच आदमी हो, दे लिया करो कि मैं आंसर, शर्म लिया जाए कोनी। हमको दे दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हम बजाएंगे झुका हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
सारंगी बजाएंगे हम, सारंगी। काम ऐसे करते हो तबला भी नहीं देगा तुमको कोई बजाने के लिए, सारंगी बजाएंगे ये। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? बताओ भाई, ऐसा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? SSC MTS 8 अक्टूबर 2021 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर ये प्रश्न आपका आया है। तो कौन सा जो हमारा सारंगी है, यही क्या है भाई, एक धनुष के आकार का धनुष होता है। पता कैसे होता है आपको समझाता हूं मैं, ये इस टाइप से होता है, ठीक है। मेरे को एग्जैक्ट पड़ा, इधर ये तार से होते हैं, और फिर इधर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा, इसके ऊपर भी 2 तार लगे होते हैं। इन तारों के साथ इसको यहां से पकड़ा जाता है, ऐसे इसको ऐसे पकड़ के इन तारों के साथ तार घिसाए जाते हैं। तारों के साथ क्या है, तार घिसाए जाते हैं, और तार घिसने से फिर आवाज आती है ना, तार घिसने से तो आवाज आती है। यही प्रश्न पूछा गया, एक ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता कौन सा? सारंगी बजाया जाता है भाई। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए भाई। SSC CHSL के अंदर प्रश्न है 3 जून 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर, भाई कौन सा एक वीणा वादक नहीं है? जयंती कुमारेश वीणा आ गए भाई, चलो सारंगी तो पूरे हो गए, ठीक है। आपका संतूर भी कंप्लीट हो चुका है, सारंगी भी कंप्लीट हो चुका है, 2 आज के आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो चुके हैं पूरे भाई। सर डार्क हो रहे हैं, इसमें क्या डार्क हो गया भाई? इसमें डार्क क्या हो गया भाई? भाई मेरे को ये तो चीज बता दो, इसमें डार्क क्या हो गया? इसमें कुछ भी डार्क नहीं भाई, नॉर्मल पूछा था भाई मैंने तो। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। देखो ज्ञान मत दो भाई, मजाक की बात नहीं, ज्ञान मत दो, चुपचाप पढ़ ले हैं। 1-2 हैं ज्ञानवर्धक, ठीक है, पढ़ना पढ़ भाई। 1-2 आया करें ज्ञानवर्धक बीच में, ज्ञान दें। डार्क होगा, डार्क होगा भाई, इसमें के डार्क हो गया भाई? नॉर्मल चीज बताई है, अपनी सोच सुधार लो, ठीक है। अच्छा सोचा करो, ताम कोई दूध के कौन धुल रहे, ठीक है। अच्छी चीज सोचोगे तो दिमाग के अंदर अच्छे विचार आएंगे, ठीक है। दाल होगा दाल, इतने नू बन के दिखाओगे जो ये तो संत महात्मा है। ये तो जैसे इब्बे जाओगे पर्वत पर उड़ तपस्या करके आए हैं, तो मना बेरा कौन तारा, सारे दिन उड़ बैठ बैठ के ओके पाड़ी जाएंगे, ये बात करो तम और क्या करो तम, तो दिमाग में ये चीज चल रही भाई। अच्छा सोचा करो भाई, उल्टा सोचा क्यों करो दाम? अच्छी चीज तो सोचेगा नहीं। देखो भाई, वीणा वादक, अब अपने बताओ कौन कौन सा हमारा वीणा वादक है भाई, ठीक है। वीणा भी क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बजाते हैं, ठीक है। तो वीणा वादक कौन कौन से, अब इन सभी के हमको नाम याद रखने हैं। पहले नंबर पर हमारे पास कौन से भाई? पहले नंबर पर हमारे पास कौन से है? जयंती कुमारेश भाई। कौन है भाई? जयंती कुमारेश क्या है? हमारे वीणा वादक है भाई। क्या है? वीणा वादक भाई, ठीक है। ये कैसे याद रखो भाई? जयंती कुमारेश। देखो वीणा कौन बजाता था? वीणा आपको याद हो, पुराने समय के अंदर वीणा कौन बजाता था? वो याद है आपके? नारायण नारायण। कौन था भाई वो? दिमाग के अंदर कुछ आया नहीं? नारद मुनि। तो नारद मुनि क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। और किसके जयकारे करते थे? भगवान नारायण के क्या है? जयकारे करते थे भाई, नारायण नारायण, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, ये चीजें याद हुई। तो यानी कि जयंती कुमार बने जयकारे। तो जयकारे कौन लगाता था? नारद मुनि लगाता था। आपको देखिए उसके हाथ में क्या है, यहाँ पर ऐसे एक वीणा टंगी रहती थी, टैं टैं, ठीक है। तो यानी क्या वीणा कौन बजाते थे भाई? नारद मुनि। नारद मुनि, ऐसा माना जाता है नारद मुनि द्वारा ही वीणा का आविष्कार किया गया था। वीणा का आविष्कार किया गया भाई, आविष्कार किया गया,
किया गया। ठीक है, किसके द्वारा वीणा का आविष्कार किया गया भाई? नारद मुनि के द्वारा वीणा का आविष्कार किया गया। और जयंती कुमारेश्वर वे क्या हमेशा जय जय के नारे लगाते रहते थे भाई। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। जयंती कुमारेश कौन है भाई? हमारे प्रसिद्ध वीणा वादक है भाई। ठीक है, सेकंड नाम हमारा कौन सा भाई? सुंदरम बालचंद्र। कौन सा भाई? किससे बिलोंग करते हैं भाई? सुंदरम बालचंद्र। ये भी हमारे वीणा वादन से बिलोंग करते हैं। याद कैसे रखोगे भाई? देखो ऐसे याद रखो भाई, ये जो नारद मुनि थे ये सभी के पास जाते थे भाई। जो हमारे नारायण भगवान थे, भगवान विष्णु थे, उनके पास जाके बोलते थे नारायण नारायण, यानी कि उनके जयकारे करे एक तरीके से। फिर ये जाते थे किसके पास? भगवान शिव शंकर के पास। उनके पास जाके क्या बोलते थे? सत्यम शिवम सुंदरम। उनके पास जाके क्या बोलते थे? सत्यम शिवम, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है, सुंदरम। और सुंदरम नाम इसके अंदर आ गया, ये रहा। तो सुंदरम बालचंद्र भी किससे बिलोंग करेंगे? वीणा। अरे नारद मुनि तो टांगते थे वीणा। ठीक है, तो यानी कि जयंती कुमारेश और सुंदरम बालचंद्र दोनों के दोनों किससे बिलोंग करेंगे भाई? वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे बिलोंग करेंगे भाई। कुंवारे वीणा बजाते हैं, भवानी शंकर नहीं बेटा नहीं, ऐसी बातें नहीं करते भाई। एक जो हमारा लास्ट है वो कौन सा? हमारा चिट्टी बाबू। कौन सा भाई? चिट्टी बाबू। वो भी किससे बिलोंग करते? वो भी हमारे वीणा वादन से बिलोंग करते। चिट्टी बाबू। इसको कैसे रखो भाई? जो नारद मुनि थे भाई, वो एक तरीके से चिट्ठी का ही तो काम करते थे भाई। यहाँ की खबर वहां पे पहुंचाना, वहां की खबर वहां पे पहुंचाना, और फिर बाद में सबका जूत बजता था, सबकी लड़ाई बजती थी। ठीक है, चिट्ठी बाबू यानी कि जो चिट्ठी भेजने का काम करता था वो कौन करते थे पुराने समय के अंदर? नारद मुनि। क्या है? वो चिट्ठी भेजने का काम करते थे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब एक पर्सन एग्जाम के अंदर ये भी आ जाता है कि प्राचीन समय में कौन से शासक वीणा वादक थे? एकमात्र कौन से शासक थे भाई? कौन से शासक वीणा वादक थे भाई प्राचीन समय के अंदर? भाई कौन सा शासक वीणा बजाता था भाई? बताओ भाई, कौन से शासक वीणा वादक थे प्राचीन समय के अंदर भाई? कौन थे भाई? समुद्रगुप्त भाई। समुद्रगुप्त याद हो गए भाई। इनके जो सिक्कों के ऊपर इनका वीणा बजाते हुए चित्र आता था। तो वीणा वादक कौन से थे प्राचीन समय के अंदर? एकमात्र समुद्रगुप्त क्या थे? एकमात्र ऐसे शासक थे जो कि क्या प्राचीन समय के अंदर वीणा बजाते थे भाई। ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये जो वीणा है इसका एक टाइप है जिसका नाम है बोबली वीणा। नाम तो खतरनाक है भाई, बोबली वीणा। ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है भाई, ये कहां पर बजाई जाती है भाई? बोबली वीणा। ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया था, आगे एमसीक्यू करें तब आपको पता लगेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया है कि बोबली वीणा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध किस राज्य से भाई? आंध्र प्रदेश से भाई। किससे भाई? आंध्र प्रदेश से। कौन सी वीणा का संबंध है भाई? बोबली वीणा का संबंध भाई किस राज्य से भाई? आंध्र प्रदेश से। याद कैसे रखो भाई यार? मत ऐसे याद रख लो। देखो, आंध्र से बन गया अंधा। अच्छी ट्रिक बनाएंगे भाई, बहुत ही अच्छी प्यारी सी। आंध्र से बन गया अंधा। अंधा व्यक्ति का तो बहुत ही ज्यादा भोला होता है। बोली से कहते हो, बोबली के अंदर बी को अगर काट देंगे तो बोली बन जाएगा। यानी बोली से बने बोली। जो अंधा व्यक्ति तो क्या बड़ा ही भोला होता है, बड़ा ही मासूम होता है। ठीक है भाई, वाह वाह सार्थक। भाई फिर से विशाल शर्मा मिलना है एक बार सर। मिल ले भाई। खपिट्रा आशीष के द्वारा भाई 20 रुपए का गुप्तान किया भाई तुम गंदे मानस हो भाई, बहुत गंदे हो भाई, सच्ची बताओ। बड़े नीच आदमी हो भाई। मेरे दिखाओ मैं डार्क हो रहा हूँ भाई। मैंने के डार्क करवा दिया भाई? मैं साफ कहने लगा अंदर से बन गया अंधा व्यक्ति। और अंधा व्यक्ति बोला इसमें के डार्क है भाई? गंदे व्यक्ति हो। ओ ही जट्टिन को यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ गुप्त दान के साथ गुप्त बातें हो रही है। देखो भाई, भाई सच्ची बताओ भाई,
तो मेरी तो मेरा कौन पार्टनर भाई, जिस टाइम क्लास खत्म हो लेगी ना, फिर जो मैं इसकी एक आधी बार वीडियो देख लूँ, मैं मेरी वीडियो चला गया, मैंने इतनी हंस आया अगर हंस हंस की मेरा पेट दुखन लाए जाए। निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक नहीं है, बताओ। चार नाम दिए गए भाई, कौन से हैं वीणा वादक नहीं है। जयंती कुमारेश भाई वीणा लेते हुए, वीणा कौन बजाते हैं भाई, नारद मुनि बजाते हैं, ठीक है। और क्या जयकार्य लगाते हो, यानी जयंती कुमारेश बिलोंग करते हैं। सुंदरम बालचंद्र भाई, सुंदर सत्यम शिवम सुंदर बिलोंग करते हैं, बिल्कुल भाई। विनाई से वीणा बन गया, ये भी बिलोंग करते हैं। जसराज क्या, पंडित जसराज तो इससे बिलोंग करते ही नहीं भाई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। आगे देखो क्या, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वीणा वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया था। एमपी मध्य प्रदेश पटवारी के अंदर प्रश्न आया भाई, किसने वीणा का आविष्कार करा था। तो एक ही भाई, ऋषि नारद, नारद मुनि के द्वारा ही क्या है, वीणा का आविष्कार किया गया था, यही था भाई, सिंपल। आगे चलो भाई, बोबली वीणा राज्य का डैश राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। दिल्ली पुलिस के अंदर आया भाई 14 दिसंबर 2020 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई, बोबली वीणा है भाई, किस राज्य से बिलोंग करता है भाई, तो किससे बिलोंग करता है भाई, आंध्र प्रदेश से। आंध्र से क्या बन गया भाई, अंधा व्यक्ति, ठीक है। और अंधा व्यक्ति क्या बहुत ही ज्यादा भोला होता है, बोबली के अंदर बोली भोला, बहुत ज्यादा भोला है, ठीक है। जयंती कुमारेश डैश के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक थे भाई। एसएससी एमटीएस 13 जून 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया भाई, फिर से गुप्तदान आया भाई, फिर से गुप्तदान आया है। सर जी इस क्लास के बाद बैच चेंज करा दो प्लीज। करवा देंगे भाई। अमित चिंपा 40 रुपए गुप्तदान किया गया अमित चिंपा के द्वारा, अब तो बैच चेंज करना ही पड़ेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। जयंती कुमारेश भाई किस चीज के प्रतिपादक थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जयंती कुमारेश जयकार्य के जो नारे लगते थे, कौन भाई, जो कि वीणा वादक थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जा, नारद मुनि वो लगाते थे जयकार्य के नारे। आगे चलो भाई, चिट्ठी बाबू, चिट्ठी भेजने का काम कौन करते थे, नारद मुनि करते थे। नारद मुनि क्या बजाते थे, वीणा बजाते थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, सीएमटीएस के अंदर आया हुआ है भाई। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन, देखो आपका वीणा हो चुका है कंप्लीट। अब हम जितने भी नाम पढ़ेंगे उनके 2-2 3-3 ही हैं। अब हम जितने भी नाम पढ़ेंगे उनको बजाने वाले कितने हैं, सिर्फ 2-2 3-3 है। बाकी पहले वालों को बजाने वाले क्या थे, बहुत ज्यादा थे, 10-10 लोग बजाते थे भाई उनको। वेरी गुड भाई, एक सेकंड रुकोगे भाई। भाई आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर किया आगे भाई, सभी साथी चेक करेंगे और चेक करने के बाद अपना स्कोर मेरे को कमेंट करके बताएंगे भाई। कमेंट क्या मतलब कि मैं आपको देता हूं एक ब्रह्मास्त्र। अरे ऐसा वैसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं, डरना मत तुम। और मैं लिंक शेयर कर देता हूं भाई। लो भाई, और आपका स्कोर कैसा रहा। @MOHIITTPUNIA मोहित पुनिया नाम से भाई मेरी टेलीग्राम पे आईडी मिलेगी आपको, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @MOHIITTPUNIA, ठीक है। या तो टेलीग्राम पे भेज लेना, या इंस्टाग्राम आईडी का तो आप सभी को पता ही है, इंस्टाग्राम पे जहां पर भी आप अपना रिजल्ट शेयर कर सको, आंसर के आने बाद आपका कितना स्कोर रहा आप शेयर कर सकते हो। आपकी फोटो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल लूंगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊंगा, टेंशन लेने की नहीं, टेंशन देने की, यूट्यूब के ऊपर भी डाल लेंगे, ठीक है। MOH जो अपने पास से पढ़े सिर्फ वही भाई, ठीक है। धक्का फोटो डलवाना खतर ना भेजियो, जो यहाँ से पढ़े हैं जिसको जेन्युइन फायदा होया है जिक्के जाके पढ़ने से, सिर्फ वही भेजना @MOHIITTT, ठीक है। ये टेलीग्राम की आईडी है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे तो आप सभी को पता है जो नॉर्मल आईडी होती है वो, आपका जहां पर मन करे, जहां पर आपको मिले जगह वहां पर भेज लेना भाई, ठीक है। देखो भाई, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध, अब आते हैं हम लोग वीणा, हम लोगों ने पढ़ ली, अब हम लोग करते हैं रुद्र वीणा भाई। रुद्र वीणा, एक सेकंड रुकोगे, मैं पर यहां पर लिख दूं टेलीग्राम पे भाई कि अपना स्कोर यहां पर शेयर कर सकते हो। एक सेकंड रुक जाओ भाई। एक सेकंड रुकोगे भाई, स्माइल करेंगे, अपनी छोटी छोटी दांदरियां दिखाएंगे। एक सेकंड रुको भाई।
सर मुझे कुछ मेरा आरपीएफ कांस्टेबल में 74 बन रहा है, एससी से आराम से आ जाएगा भाई, कुमार सागर आराम से नाम आ जाएगा अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो बिल्कुल इजीली। तो रुद्र वीणा वादक कौन कौन से हैं भाई, रुद्र वीणा से रिलेटेड हम लोग चीजें पढ़ेंगे भाई, ठीक है। इससे रिलेटेड दो ही है मेन नाम जो कि आपको याद रखने हैं। पहले नंबर पर है भाई असद अली खान, एक बार क्लास लगा लो बाद में देख लेना रिजल्ट, ठीक है, फिर क्लास प्राइवेट हो जाए फिर रोंदे फिरोगे। पहले नंबर पर कौन सा भाई, असद अली खान। असद अली खान भी किससे बिलोंग करते हैं भाई, हमारे रुद्र वीणा से बिलोंग करते हैं असद अली खान। याद कैसे रखो, देखो असद से बन गया असली, असद से क्या बन गया भाई, असली, ठीक है। रुद्र से, रुद्र आपको पता है रुद्र रुद्राक्ष बोलते भैया भगवान शिव का रुद्राक्ष है, आपने देखा रुद्राक्ष होता है, ठीक है। तो कैसे भाई असद से बन गया असली, भाई असली रुद्र मेरे पास है, असली रुद्र, इस तरीके से याद कर लो। असद से बन गया असली, रुद्र का मतलब क्या, रुद्राक्ष, भाई जो भगवान शिव के का जो रुद्राक्ष वो क्या है, मेरे पास है, मेरे पास क्या है, असली रुद्राक्ष है, असली रुद्र है, ठीक है। तो यानी असद अली खान किससे हो गया हमारा, रुद्र वीणा से बिलोंग हो गया। चीजें समझ में आई या नहीं आई। दूसरी चीज इनसे रिलेटेड जो चीज दूसरी चीज पूछी जाती है, ये किस शैली से बिलोंग करते हैं, जो ये रुद्र वीणा बजाते हैं ये कौन सी शैली से बिलोंग करते हैं, तो द्रुपद की खंडार शैली से भाई, किससे, द्रुपद की खंडार शैली से बिलोंग करते हैं भाई। द्रुपद की खंडार शैली से बिलोंग कौन करते हैं भाई, असद अली खान किससे बिलोंग करते हैं, द्रुपद की खंडार शैली से। जिसके पास असली रुद्र है वो क्या सबको खिंडा देगा, खंडार से क्या बनेगा, खिंडाना, वो सबको खिंडा देगा, सबके अलग अलग टुकड़े कर देगा, दूर दूर किधर किधर कोणों के अंदर भगा देगा। जिसके पास क्या है असली रुद्र वो क्या सबको खिंडा सकता है भाई, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास नाम है वो कौन है भाई, एक देखो जिसके पास असली रुद्र वो सबको खिंडा भी सकता है, और वही क्या होता है असली रुद्र मिलता है किसको, जो वास्तव में भाई क्या है बहादुर है, उसी को असली रुद्र मिलता है, यानी कि बहाउद्दीन जागर, ठीक है, यानी क्या बहाउद्दीन डागर, बहाउद्दीन जो डागर हैं ये क्या हमारे सेकंड जो ऐसे व्यक्ति जो रुद्र वीणा, बस ये दो ही नाम इसके अंदर, ठीक है। एक तो देखो बहाउद्दीन से बढ़िया बहादुर, भाई जो व्यक्ति बहादुर है उसी को क्या है असली रुद्राक्ष मिलेगा, ठीक है, और वो क्या वो सबको खिंडा सकता है, नहीं खंडार शैली से बिलोंग करेगा, ठीक है। और रुद्र वीणा यानी असद अली खान भाई। चीजें याद हुई, तो देखो दो ही नाम है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो क्या है, DSSS टीजीटी के अंदर आया हुआ है भाई, आपका टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के एग्जाम के अंदर, कौन प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक है, चार ऑप्शन दिए, कौन से आपके जो रुद्र वीणा बजाते हैं भाई, असद अली खान, असद से बढ़िया असली रुद्र, असली रुद्राक्ष तो मेरे पास है सबको खिंडा दूंगा, यानी असद अली खान हो गए। सेकंड नंबर पे देखो क्या है, उस्ताद असद अली खान एक रुद्र वीणा वादक थे जिन्हें द्रुपद की डैश शैली के विशेषज्ञता प्राप्त थी। एसएससी के जेई एग्जाम के अंदर आया हुए 15 नवंबर 2022 की। अभी बताया देखो असद से क्या बन गया असली, असद से क्या बन गया असली, असली रुद्र वीणा बजाते थे, और जिसके पास असली रुद्र हो क्या सबको खिंडा सकता है, खिंडाने से क्या बन गया खंडार शैली। द्रुपद की कौन सी शैली भाई, खंडार शैली से बिलोंग करते थे। सिंपल क्वेश्चन है, आगे चले। बहाउद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से बिलोंग करते, बहाउद्दीन, जो व्यक्ति बहादुर होगा उसी को असली रुद्राक्ष मिलेगा, जो व्यक्ति शरीर से बहादुरी नहीं उसको असली रुद्राक्ष देके करें क्या भाई, यानी बहादुर व्यक्ति को क्या हम लोग असली रुद्राक्ष देने, रुद्र वीणा, ठीक है। रुद्र वीणा से कौन मिलेंगे रे, बहाउद्दीन डागर, एसएससी मैट्रिक्स लेवल के अंदर 2 अगस्त 2022। चीजें याद होने लग रही है नहीं होने लग रही, मेरे को एक चीज बताओ, रुद्र वीणा भी कंप्लीट हो चुकी है, अब अगले के ऊपर आ जाओ। अब अगला, अब तो सारे के दो याद हैं, दो याद करने, बस सबके दो हैं, आखिरी का बस कोई एक दो उसमें थोड़े 4-5 मिलते हैं, बाकी सबके दो हैं, ठीक है। फटाफट करेंगे। अगला कौन सा हमारा, नाद सौरम भाई, कौन सा है नाद सौरम, ये भी हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। देखो भाई सारे करने पड़े, एग्जाम के अंदर आए हुए, टोटल 15 टाइप के थे, ठीक है। 15 के अंदर से अभी बहुत ज्यादा कर चुके, अब तो सारे बस 3-4 रह रहे हैं, ठीक है। फटाफट लिपटाएंगे। क्या हो गया सर, मेरे 138 हैं। 138 कैसे आ गया भाई, बॉडी फिटनेस पेपर तो 120 नंबर का था। क्या ऐसे पागल बनाते हो भाई। साहिल कोबरा सर जी 84 आरपीएफ में, भाई 84 है, कितने हैं वो टेलीग्राम पे भेजो भाई। हसन, ये भी हमारे किससे बिलोंग करते हैं, ये भी हमारे नाद सौरम से बिलोंग करते हैं। कौन से भाई, गोसा विदु शेख हसन। याद कैसे रखोगे भाई, इतनी जोर से शेख जी मत चिल्लाओ, हमको कैसा लगने लग रहा है, हमको हंसी आने लग रही है, क्योंकि हमको ऐसा लगने लग रहा है कि जैसे आप अपने मुंह से क्या गोसे बगाने लग रहे हो। गोस विदु से बढ़िया गोसे पता किसको, उपले, ठीक है। वो बोलते हैं भाई उसको काउ डंग केक,
ठीक है, उपले, यानी हमको क्या लगने लग रहा है भाई, आप गोसे बगाने लग रहे हो, इतने जोर से मत चिल्लाओ, हमको हंसी आ जाएगी। ठीक है, दोनों के दोनों नाम याद हुए। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न देखो, शेख चिन्ना मौला एक संगीत वाद्यंत्र डैश के प्रतिपादक थे, सीएचएसएल के अंदर आए हुए। शेख चिन्ना मौला किसके प्रतिपादक थे भाई? नाद सौरम के प्रतिपादक थे। सारे प्रीवियस ईयर के हैं, एक भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हल्के में नहीं लेना, सारे प्रीवियस ईयर के भाई, फिर रोगे। अरे सर ड्रम ड्रम मत करो, बस डर लगा है। ट्रेनिंग अभी नहीं मिलेगी भाई, अभी तो पहले तो फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। आगे देखो अगला कौन सा है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता गोसा विदु शेख हसन निम्नलिखित भूमिका के लिए जाने थे। कौन सी भूमिका के लिए? अभी एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम होता है फेज 12 का जून के अंदर, उसके अंदर आया था ये पर्सन। किसके भाई? नाद सौरम से बिलोंग करते हैं भाई, गोसा विदु शेख हसन। आगे चलो भाई, अब आगे हम लोग अगला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है हमारा घटम, अगले पन्ने पे कर लें, इधर जगह नहीं थी। अगला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा, इसका क्या नाम है? घटम भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। घटम कैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है आपको बताता हूं। घटम ऐसा होता है जैसे घड़ा नहीं होता आपका, जो घड़ा घर में घड़ा देखा आपने, जिसके अंदर हम लोग पानी स्टोर करते हैं पीने के लिए, गर्मियों के अंदर घड़ा देखे हो आपने, वो घड़ा होता है ना, जो मिट्टी का घड़ा बना होता है, उसके ऊपर एक टीप लगा देते हैं, साइकिल की टीप। ठीक है, और उसके ऊपर फिर ऐसे होता है डम डम, उसे उसके अंदर से फिर आवाज आती है, यानी जो घड़ा होता है उस घड़े को ही क्या बोलते हैं हम लोग? घटम। गैसे घड़ा, उसी को हम लोग घड़ा बोलते हैं। इसके अंदर जो फेमस नाम है वो कौन है भाई? हमारे TH विनायक राम भाई। कौन है? TH विनायक राम क्या है? हमारे घटम बजाने वाले फेमस म्यूजिशियन है भाई। इनको कैसे याद रखो भाई? विनायक, विनायक किसको बोला जाता है भाई? विनायक भाई, जो भाई विनायक दुख हरता, भगवान श्री गणेश को क्या विनायक बोला जाता है? भगवान श्री गणेश जी को क्या बोला जाता है? विनायक बोला जाता है। ठीक है, और जो विनायक है दुख हरता है, यानी जो दुखों को क्या करते हैं गणेश जी? घटम का मतलब हो गया घटाना। ठीक है, गणेश जी, भगवान गणेश जी क्या है? हमारे दुखों को घटाने का काम करते हैं, उनको कम करने का काम करते हैं। TH विनायक राम किससे बिलोंग करेंगे? घटम से बिलोंग करेंगे। चीजें डायरेक्ट दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, मेरे को ये चीज बताओ। सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन से भाई? सेकंड नंबर पर हमारे पास है EM सुब्रमण्यम। कौन है भाई? EM सुब्रमण्यम भाई। EM सुब्रमण्यम क्या है भाई? हमारे पास सेकंड नंबर पर है, जो कि क्या है? घटम नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का काम करते हैं भाई। याद कैसे रखो? देखो सुब्रमण्यम भाई, सुब्रमण्यम, सुबर का मतलब क्या? सुबह सुबह, सुबर का मतलब भाई सुबह सुबह। जो व्यक्ति क्या सुबह सुबह भगवान गणेश जी का नाम लेता है, विनायक जी का नाम लेता है, उसके सारे के सारे दुख घट जाते हैं। तो EM सुब्रमण्यम भी किससे बिलोंग हो गए? हमारे घटम से बिलोंग हो गए भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और नाम है, ये भी विनायक राम ही है। इनका क्या नाम है? विक्कू विनायक राम। क्या नाम है? विक्कू विनायक राम। आपको सिर्फ विनायक राम नाम याद रखना भाई। विनायक राम, जहां पर विनायक दिखाया जाए, गणेश जी से बिलोंग करे और गणेश जी हमारे दुखों को घटाने का काम करते हैं, घटम से बिलोंग करें। ये तीन ही नाम है घटम से रिलेटेड, जो कि एग्जामिनर पूछता है। देखो कौन कौन से होंगे, दोबारा से याद करें। घटम एक कैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? CGL के अंदर आया हुआ है 11 अप्रैल 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। घटम हमारा किस टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? छोटे हाथ में ड्रम, जो एक तंबूरा जैसा दिखाई देता है, क्या इस टाइप का होता है? चमड़े और कटहल से बना ताल वाद्य। बड़े संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब होता है बीड़ा, नैरो। ठीक है, बड़े संकीर्ण मुंह वाले मिट्टी के बर्तन का उपयोग तबले की तरह किया जाता है। बिल्कुल से यही तो है, बड़ा हा क्या मिट्टी का बर्तन है, जिसको घड़ा बोलते हैं हम, उसके साथ क्या हम लोग बजाने का काम करते हैं। आगे देखो कौन सा है। इन्हें घटम के देवता के नाम से भी जाना जाता है। उक्त पंक्ति में इन्हें कौन है भाई? किन को है आपका घटम का देवता बोला जाता है? SSC-MTS के अंदर है 16 जून 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई। घटम का देवता किसको? बुंदू खान, बुंदू जी, बूंदी से सारे रंग दिखे, सारंगी से। रवि शंकर, रवि। सूर्य देवता, सितारा है, सितार वादक है। TH विनायक राम, विनायक नाम दिखा भगवान श्री गणेश, भगवान श्री गणेश आपके सारे के सारे दुखों को घटाने का काम करते हैं, घटम से बिलोंग करेंगे भाई। आगे चलो। EM सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम सुबह सुबह, सुबह सुबह क्या है? भगवान गणेश जी का नाम लो, आपके सारे सारे दुख घट जाएंगे। CHSL के अंदर है 24 मई 2022 के अंदर घटम, घटना। ठीक है, आगे चलो भाई। अगला कौन सा हमारा? पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायक राम एक क्या है? डैश वादक है। ये भी CHSL के अंदर आया हुआ है 2022 के अंदर। विनायक भगवान श्री गणेश, और भगवान श्री गणेश आपके सारे सारे दुखों को घटा देते हैं, नहीं घटम से बिलोंग करेंगे। सीधा है भाई। ठीक है, भगवान गणेश से रिलेट करके याद कर लो। आगे चलो भाई। पंडित भवानी शंकर एक प्रसिद्ध क्या वादक है भाई? पंडित भवानी शंकर। आपका घटम भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास, अब ये जो मैं आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कराऊं, इसके पास बस 3 और रह गए। ठीक है, वो 3 और आपने किया, आपकी नैया पार, फिर आपके कंप्लीट हो जाए सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भाई। एक कोई मत छोड़ना, मैं पहले बताने लग रहा हूं। खुद का लॉस खुद करोगे। सारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए सारे A to Z आप लोगों में क्वेश्चन भी दिखाने देते हो, सारे सारे। एक भी ऐसा नहीं है जो मैंने कदे खुद ना बना रखा हो।
वेरी गुड भाई। टाइमिंग क्या है लाइव क्लास की? लाइव क्लास में दिन में 3:15 बजे स्टार्ट होती है, आज लेट हो गया था। अब हम लोग करते हैं हमारा अगला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में भाई। उसका क्या नाम है? पखवराज। क्या नाम है हमारा? पखवराज। इसके बारे में अब हम लोग और भी पढ़े। पखवराज ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको और पढ़ना भाई। इसके बाद फिर 3 और रह जाएंगे भाई। ये छोटे छोटे एक एक 2 नाम है इनके अंदर, कुछ ज्यादा मुश्किल है। अभी आपने देखा 2 3 नाम है, फटाफट कर लेंगे। पहले नंबर पर हमारे पास कौन सा? पंडित भवानी शंकर भाई। पंडित भवानी शंकर भाई देखो करने पड़ेंगे भाई, कोई इलाज नहीं। सारे प्रीवियस ईयर के अंदर आते में तो पूरी कोशिश करने लगे ना, आपका एंटरटेनमेंट भी, आपकी चीजें याद भी हो। वरना क्लास ऐसी भी होती है जहां पर आपको कुछ चीज याद भी नहीं होगी और ये सारी चीजें पढ़नी भी पड़ेंगी। ठीक है, पंडित भवानी शंकर किससे बिलोंग करते हैं? पखवराज से बिलोंग करते हैं भाई। याद कैसे रखो? देखो ऐसे याद रखो भाई, जो व्यक्ति भगवान शंकर का नाम लेता है और भवानी माता का नाम लेता है, वो व्यक्ति क्या है? बिना पंखों के भी क्या है? राज करता है आसमान के ऊपर भाई। ठीक है, जो व्यक्ति क्या है? देवी भवानी का और भगवान शंकर का नाम लेता है, वो व्यक्ति क्या है? पख से बढ़िया पंख, बिना पंखों के भी क्या है? इस पूरे आसमान पे राज करता है। तो पंडित भवानी शंकर किससे बिलोंग हो गए? पखवराज से बिलोंग हो गए। चीजें समझ में आई? ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन से? मोहन श्याम शर्मा भाई। कौन है भाई? मोहन श्याम शर्मा। ये भी किससे बिलोंग करते हैं? मोहन श्याम शर्मा ये भी हमारे पखवराज से बिलोंग करते हैं। याद कैसे रखोगे? देखो मोहन श्याम शर्मा भाई, श्याम, श्याम किसको बोला गया? भगवान श्री विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है श्याम। ठीक है, और पखवराज मैंने क्या बताया? जो व्यक्ति भगवान शंकर को, देवी भवानी माता को, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को, इन सब को याद करता हुआ व्यक्ति क्या है? बिना पंखों के भी क्या है? आसमान के ऊपर राज करता है। बस। थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन से हो गए? तोताराम शर्मा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हरे रंग से लिखने लग रहा हूं। तोताराम शर्मा ये इंपॉर्टेंट है भाई। तोता क्या है? तोताराम के अंदर क्या है? तोता। तोता क्या है? पंखों के साथ पेड़ पे राज करता है। पंख, तोता क्या? तोते के पंख होते हैं, तोता पंखों के साथ पेड़ पे राज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ये सबसे ज्यादा पूछता है। ये जो 2 हैं ये तो बहुत कम आते हैं, कोई एक आधे एग्जाम के अंदर आ गया, तुक्का लग गया, एग्जामिनर ने दे दिया, आ गया। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट करता तोताराम शर्मा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार पूछता है। ये 3 ही नाम थे भाई इससे रिलेटेड। ठीक है, देखो क्या है? पंडित भवानी शंकर क्या CHSL के अंदर है 2022 के अंदर, आपका किससे? पखावाज से बिलोंग करता है, पखावज से। ठीक है, आगे देखो कौन सा है? मोहन श्याम शर्मा एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो किस मोहन आ जाए, मोहन श्याम शर्मा यानी भगवान श्री कृष्ण से बिलोंग करते हैं, यानी ये भी किससे भाई? पखावत से बिलोंग होगा। SSC सिलेक्शन पोस्ट 2024 अभी पिछले साल ही आया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ जाना। आगे देखो कौन सा है? तोताराम शर्मा SSC CHSL के अंदर आया है 31 मई 2022 के अंदर। तोताराम शर्मा किस चीज के प्रतिपादक है? तोताराम शर्मा, तोता क्या है? आपका अपने पंखों के साथ पेड़ पे राज करता है। हो गया, पखावत हो गया कंप्लीट। बस ठीक है, अब हम लोग अगला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करते हैं। बस इसके बाद 2 रह गए बस। अरे छोटे छोटे नाम है, कुछ है ही नहीं। 2 नाम है भाई, सिर्फ 2 नाम, 2 3 इससे फालतू कुछ भी नहीं है। अब हम लोग करते हैं मृदंगम भाई। बस इसके बाद फिर 2 रह जाएंगे। मृदंगम, मृदंगम भाई ये वाला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बस इसके बाद बस 2 रह गए, फिर क्लास कंप्लीट। कितनी देर होगी अभी क्लास की? 1 घंटा 10 मिनट हो, 1 घंटा 20 मिनट पे छुट्टी कर दूंगा। 1 घंटा पूरी बस 10 मिनट का समय लूंगा भाई, बस 10 मिनट का। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा हमारे पास? रामनाथ वी राघवन। रामनाथ वी राघवन ये भी हमारे किससे बिलोंग करते हैं? ये भी हमारे मृदंगम से बिलोंग करते हैं। याद कैसे रखोगे? देखो राम का नाम भी आ गया, ठीक है, राघव का भी नाम आ गया, रघुपति राघव राजा राम, सभी के नाम आ गए। रघुपति राघव राजा राम सभी का नाम आ गया, राघवन भी आ गया, राम का भी नाम आ गया। ठीक है, और ये आवाज जो ये जो आप लोग शायरी मतलब ये लाइन सुनते हो, रघुपति राघव राजा राम, बड़ी ही क्या है? मधुर आवाज है, मन को क्या है? अच्छी लगती, मृदंगम जैसी आवाज है। ठीक है, मृदंगम किससे बिलोंग करेगा? हमारा रामनाथ वी राघवन से बिलोंग करेगा। सेकंड नंबर पर हमारा जो नाम है वो किसका भाई? KV प्रसाद। KV प्रसाद ये भी किससे बिलोंग करते हैं? ये भी हमारे मृदंगम से बिलोंग करते हैं भाई। याद कैसे भाई? प्रसाद का क्या करेगा? KV के करेगा भाई प्रसाद का। प्रभु का नाम लो, उसी के अंदर मधुरता है, उसी के अंदर सारे गम आपके दूर हो जाए। मृदंगम उसी के अंदर क्या है? तुम्हारे सारे के सारे गम दूर हो जाए। में क्या रखा है प्रसाद में? के रखा है भाई प्रसाद में। ठीक है, प्रभु का नाम लो, ठीक, उसी के अंदर मजा आएगा और उसी के अंदर क्या? तुम्हारे सारे के सारे गम भी दूर हो जाए। यानी KV मृदंगम। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, जो लास्ट नाम इसका वो कौन सा है? लास्ट नाम इसका मृदंगम का पालघाट। पालघट बेरन पालघाट मिलेगा शायद। मणि अय्यर,
पालघट मणि अय्यर है भाई, ये भी किससे बिलोंग करते हैं? मृदंगम से बिलोंग करते हैं। याद कैसे रखोगे? जो भगवान है, भगवान अगर आपको पालना शुरू कर दे, आपका पालन पोषण करना, आपको जीवन में और ऊंचाइयों पे ले जाना, अगर भगवान आपका अगर पालन पोषण शुरू कर दे तो आप लोग क्या पालघट तो आपको तो क्या है, एक तरीके से सोने की नाग की मणि मिल जाएगी, जिससे कि आपकी सारी विषय पूरी हो जाएगी और आपके सारे सारे गम कम हो जाएंगे। ठीक है, यानी पालघाट मणि अय्यर कैसे रहे? अगर भगवान आपको पालना शुरू कर दे तो आपके सारे सारे गम क्या है? मृदंगम कम हो जाएंगे। ठीक है, गम कम, तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं मृदंगम से रिलेटेड। देखो कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन एक विख्यात मृदंग वादक थे जिन्होंने 1970 से 75 तक वेस्लेयन विश्वविद्यालय में आर्टिस्ट इन रेजिडेंस इन म्यूजिक के रूप में काम किया और फिर 1988 से 2000 तक दक्षिण भारतीय ढोल बजाना सीखा। ये सारा फालतू का ज्ञान है, सिर्फ आप लोग इसके अंदर नाम देखो, एक नाम देखो भाई कौन किससे बिलोंग करता है। देखो एल सुब्रमण्यम, सुबह सुबह भगवान का नाम लो, किससे बिलोंग करता है? पखावत से बिलोंग करता है। ठीक है, विनायक, सुबह सुबह भगवान का नाम लो, नाम याद नहीं है? विनायक राम, अरे सारे के सारे घटम से, सॉरी पखावत से नहीं, घटम से बिलोंग करता है। अब याद करो था घटम, अरे सारे सारे दुख आपके घट जाएंगे। विनायक राम था, एल सुब्रमण्यम था, ये सारे सारे याद आया? वो तो ई एम सुब्रमण्यम था शायद, एल नहीं, अलग है भाई, भाई दोनों अलग हैं। ये एल सुब्रमण्यम है, वो ई एम सुब्रमण्यम था, ई एम सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम अलग है, ये अलग आएगा, आगे आगे आएगा नाम। 20 80 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ए करेक्ट हो जाएगा भाई, रामनाथ वी राघवन, रामनाथ वी राघवन, रामनाथ नहीं आएगा, रामनाथ वी राघवन। ये किससे बिलोंग करते हैं? हमारे घटम, इससे किधर गया? मृदंगम से बिलोंग करते हैं। आगे देखो क्या है? मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र ऐसे CMTS के अंदर आया है? 25 अक्टूबर 2017 शिफ्ट नंबर 3 के अंदर मृदंग किस प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? मृदंग हमारा किस टाइप? 2 मुखी ड्रम, बांसुरी, एक तार वाली उपकरण, चिकारा, 2 मुखी ड्रम है भाई। ठीक है, मृदंग किसको बोला? जो जैसे 2 मुख होते उसके ड्रम के धम 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 धम, उसको मृदंगम बोलते हैं भाई। ठीक है, आगे चलो भाई, मृदंगम संगीत वाद्य यंत्र से किस संगीतकार का संबंध है? जो मृदंगम जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उससे कौन बिलोंग करते हैं? आर के बीजापुर, केवी प्रसाद, केवी प्रसाद भाई, के करेगा प्रसाद का, भगवान का नाम ले, सारे गम अपने आप कमजोर हो जाएंगे। मैट्रिक लेवल के अंदर है 5 अगस्त 2022 के अंदर। भरतनाट्यम में निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग है? जो भरतनाट्यम हमारा जो डांस होता है, SSC स्टेनो के अंदर आया हुआ है 7 फरवरी 2019 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर, इसके अंदर किस प्रकार का डांस होता है? भरतनाट्यम के अंदर भी कौन सा डांस होता है हमारा? मृदंगम वाला डांस भी किसके अंदर होता है भाई? भरतनाट्यम जो हमारा नृत्य, उसके अंदर हमको मृदंगम डांस देखने को मिलता है भाई। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार पालघाट मणि अय्यर का संबंध? पालघाट, अगर आपको भगवान पालना शुरू कर दे तो आपके सारे सारे गम कम हो जाएंगे। मृदंगम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। SSC CHSL के अंदर है 15 अक्टूबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। आगे चलो, अब हम लोग आगे भाई वायलिन के ऊपर, भाई वायलिन के ऊपर आगे भाई। ठीक है, हमारा मृदंगम, बस वायलिन के बाद बस एक आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाए, उसके बाद हो जाए क्लास पूरी। थोड़ा सा तो संयम रखो पार्थ, थोड़ा सा। वेरी गुड। इनमें से कौन सा शॉपिंग ऐप सिर्फ 29 रुपए में चीनी देता है? सिटी मॉल, सिटी मॉल। सुमित, इतना खौफ पर किसका? तेरी तो शादी भी नहीं है। RPF की आंसर की खुल रही है सर, तो खुल रही है तो अच्छी बात है भाई। सर बैच का प्राइस कितना है? कौन से बैच का भाई? आपको मैं बता देता हूं, आपने कितने यंत्र बजाए हुए हैं भाई? मैंने देख भी नहीं बजाया है भाई। देखो भाई, आपको मैं बता देता हूं भाई, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हो तो बैच है भाई अभी आपका जो चलने लगेगा 600 रुपये का। 600 का तो क्या है मतलब, कितना? 600 का नहीं, 699 का भाई। ठीक है, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने लगे रहे हो भाई, ग्रुप डी की, तो उसका बैच है भाई 599 का। ठीक है, स्पेशल अगर आपको जीके का चाहिए तो उसका शायद 500 रुपये का, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं, इतना ही होगा शायद प्राइस। ठीक है, ये आपके प्राइस हैं, सभी की 1 साल की वैलिडिटी, 1 ईयर की वैलिडिटी है। खास बात क्या, जैसे दिल्ली पुलिस का बैच है, एंड रिटर्न आपको नोट्स मिलेंगे भाई प्रॉपर। ठीक है, मैथ है, मैथ के अंदर आपको प्रैक्टिस सेट भी हम लोग देते हैं खुद ही। ठीक है, और आपको सुबह सुबह टारगेट डाल के बताते हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट के अंदर, जैसे मैंने इसका रेशियो एंड प्रपोर्शन हमने चैप्टर करवाया, तो उसके अंदर शायद करीबन 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया था। तो हम बताते हैं भाई आज आपको 25 क्वेश्चन करने, आज आपको 30 करने, कोई डाउट रहता है तो उसके डाउट भी सोल्व किए जाते हैं इधर। ठीक है, तो जैसे आपको अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं। SSC के, रेलवे के जो भी 2023, 24, 25 के अंदर जो भी प्रश्न आए हैं वो सारे करंट ताजा प्रश्न उस प्रैक्टिस सेट के अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से जो रीजनिंग है, रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट डाले जाते हैं। ठीक है, और इसी टाइप से आपका जो कंप्यूटर अभी स्टार्ट नहीं किया, कंप्यूटर दिल्ली पुलिस के लिए जब
मतलब कि जून के बाद स्टार्ट करें। अभी स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं भाई, पहले मैथ, रीजनिंग और जीके के ऊपर ध्यान दो। मेंटरशिप का मतलब ये है कि हम आपको अच्छे से गाइडेंस करके आपकी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर इसको अंदर आपको क्या है, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं आपको, अलग से कोई मॉक टेस्ट की सीरीज, टेक्स्ट बुक वगैरह, या जैसे आप और कहीं पे प्रैक्टिस सेट करते हो उसी टाइप से आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे अपने बैच के अंदर भी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर भी और नए पेपर भी, ठीक है। तो आपको और कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आप यहीं से ले सकते हो। रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी सेम है, इधर आपको साइंस मिल जाएगी, इधर आपको साइंस के भी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे भाई, ठीक है। इधर आपको जीके के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक। तो चॉइस आपकी भाई, 1 साल की वैलिडिटी है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, सारी चीजें। अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और अभी आपको रिजल्ट भी डाल के दिखा दूंगा क्या हमारा रिजल्ट रहा था, ठीक है। देखो आगे, देखो क्या वायलिन जो वादक हैं वो कौन कौन से, अब हम लोगों को उनके बारे में पढ़ा, कौन कौन हमारे वायलिन बजाते हैं भाई। वायलिन बजाने वाले सारे, देखो भाई इंपॉर्टेंट है, एक भी पर्सन को अड़के मत लेना, वरना पतन के जिम्मेदार खुद हो गए भाई। सर ओनली साइंस बैच नहीं, ओनली साइंस बैच अवेलेबल नहीं है भाई, तो कंबाइंड बैच ही तो है मेरे भाई, और कैसे करवाऊं। ठीक है भाई, देखो अब पहले नंबर पर कौन सा हमारा, पहले नंबर पर हमारा एल सुब्रमण्यम। एल सुब्रमण्यम किससे बिलोंग करते हैं भाई, वायलिन से बिलोंग करते हैं भाई। एक तो था ई एम सुब्रमण्यम, दोनों के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। अगर पूछ ले ई एम सुब्रमण्यम तो सुबह सुबह भगवान गणेश जी का नाम लो, सारे दुख आपके घट जाएंगे घटम से। ये भाई एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम। अगर क्या प्रभु के अंदर अगर आप लीन नहीं होगे तो क्या है भाई, ना ये ट्रिक तो अच्छी नहीं बनेगी, और बनाते हैं कुछ। वायलिन एल सुब्रमण्यम, आप ऐसे याद रख लो। सुबर का मतलब क्या, सुबह सुबह, सुबह का मतलब क्या है, सुबह सुबह। सुबह सुबह क्या है, आपको प्रभु के अंदर लीन होना चाहिए, यानी एल सुब्रमण्यम क्या है, सुबह सुबह आपको प्रभु के अंदर लीन होना चाहिए, ठीक है। और ई एम आ जाए तो ई एम के अंदर क्या जाए, आपका घटक आ जाएगा, ठीक है। ई एम का अंदर हमारा कौन सा, घटम। देखो ई एम सुब्रमण्यम आ जाए तो नाम कंफ्यूज मत होना, ई एम सुब्रमण्यम आ जाए तो देखो सुबह सुबह भाई विनायक राम, विनायक यानी भगवान गणेश का नाम लोगे तो आपके सारे दुख घट जाएंगे, ठीक है। घटम, इसके अंदर मैं आने लग रहा है, इधर भी एम आने लग रहा है, ई एम सुब्रमण्यम और घटम, ठीक है। और एल सुब्रमण्यम आ जाए तो आपका वायलिन। यार तुम गंदे व्यक्ति हो यार, सच बताना, अगर तुम मेरे को बिगाड़ते हो भाई, सच बताना, अगर तुमने मेरे को बिगाड़ के रख दिया भाई, मैं बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, बड़े अच्छे तरीके पढ़ा, तुम ये ऐसे ऐसे कमेंट करते हो। जिक्के वाले बैच के अंदर, जिक्के वाले बैच के अंदर कंप्यूटर क्यों मिलेगा भाई, कंप्यूटर तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर मिला, दिल्ली पुलिस के अंदर आता ना कंप्यूटर, जिक्के के अंदर थोड़े ना आता भाई। सेकंड नंबर देखो कौन सा हमारा, सेकंड नंबर हमारा द्वारम वेंकट स्वामी अय्यर, द्वारम वेंकट स्वामी अय्यर। ये भी हमारे किससे बिलोंग करते हैं, ये भी हमारे किससे भाई, वायलिन से बिलोंग करते हैं भाई। याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखो, देखो वेंकट, वेंकट से बढ़िया बैंकेट, बैंकेट हॉल आपने सुना है, बैंकेट हॉल पता है किसको बोलते हैं, जो अपना कम्युनिटी सेंटर नहीं होता जहां पर लोग शादियां करते हैं, बड़े बड़े वो प्रोग्राम होते हैं, उसको बैंकेट हॉल बोलते हैं। तो बैंकेट हॉल के अंदर क्या है, लोग डांस करते करते लीन हो जाते हैं, डीजे पर जब गाने बजते तो उसके अंदर क्या बच्चे लीन हो जाते हैं बैंकेट हॉल के अंदर। यानी द्वारम वेंकट स्वामी अय्यर भी किससे बिलोंग करते हैं, हमारे वायलिन से बिलोंग करते हैं। सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर हमारे पास कौन से आते हैं, नागाई, नागाई, नागाई आर मुरलीधर, नागाई आर मुरलीधर भी किससे बिलोंग करते हैं, हमारे वायलिन से। याद कैसे रखो, मुरलीधरण भाई, जो मुरली को धारण करता है, मुरली को धारण कौन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और आपने देखा भगवान श्री कृष्ण क्या है, नागों के ऊपर खड़े थे, कालिया नाग आया था, भगवान श्री कृष्ण ने उसको मारा था और उसके ऊपर ऐसे खड़े हो गए, तो वाय मतलब कि स्पेशल बांसुरी बजाई थी, ठीक है। तो यानी कि जो मुरली को धारण करते हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो क्या है, नागों के ऊपर खड़े हो गए थे और फिर उन्होंने जो बांसुरी बजाई उससे क्या हम लोग पूर्णतः उनके अंदर लीन हो गए थे। वायलिन हम क्या है, उनकी बांसुरी के अंदर लीन हो गए थे। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। फोर्थ नंबर पे भी हमारे पास कौन सा, टी एन कृष्णन, भगवान श्री कृष्ण ने तो बांसुरी बजाई थी, टी एन कृष्णन भी किससे बिलोंग कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से क्या हम लोग उनके अंदर लीन हो जाते हैं, पूर्णतः मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि हाँ भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजने लग रही है, ठीक है। पांचवें नंबर पर हमारे पास कौन से, वीजी जोग भाई, कौन से भाई, हमारे वीजी जोग है भाई, ये भी किससे बिलोंग करते हैं, वायलिन से बिलोंग करते हैं। याद करो जोग से बन गया जोगिंग,
जोग से क्या बन गया भाई, जोगिंग। सुबह सुबह जोगिंग नहीं करते कई साथी, जैसे एक तो तब तेज भागना उसको बोलते हैं रनिंग, एक होता है नॉर्मल चलना उसको बोलते हैं वॉकिंग, एक होती है जोगिंग। जोगिंग ऐसे ऐसे जो नॉर्मल स्पीड में भागते हैं उसको बोलते हैं जोगिंग। तो जोगिंग करते आप लोग सुबह सुबह क्या कानों में म्यूजिक लगा के जोगिंग करते हैं कई जने, तो उसके अंदर लीन हो जाते हैं। जोगिंग करते रहो, भागते रहो, भागते रहो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वीजी जोग। भाई चीजें समझ में आई या नहीं है। छठे नंबर पर हमारे पास कौन से, लाल गुडी, लाल गुडी, लाल गुडी अय्यर। लाल गुडी अय्यर भी हमारे किससे बिलोंग करते हैं, ये भी हमारे वायलिन से बिलोंग करते हैं भाई। कौन से हमारे, लाल गुडी गोपाल अय्यर भाई। अगर क्या भगवान के अंदर अगर तुम लीन नहीं होगे तो तुम्हारी गुद्दी क्या है, लाल कर दी जाएगी। लाल गुडी, लाल गुडी मतलब जो तुम्हारी गुद्दी है, इस गुद्दी को क्या है, लाल कर दिया जाएगा अगर भगवान का नाम नहीं लोगे तो, ठीक है। भगवान से अपने आप ही कर देंगे गंदे कर्म करोगे तो। चीजें समझ में आई। और जो हमारा लास्ट है वो हमारा कौन सा, मोहनन चंद्रशेखरन। मोहनन चंद्रशेखरन। मोहन किसको बोला गया, भगवान श्री कृष्ण को ही तो बोला गया है। और भगवान श्री कृष्ण ही तो बांसुरी बजाते हैं, ओ सॉरी वायलिन बजाते हैं, उनकी बांसुरी के अंदर हम लोग लीन हो जाते हैं। बस ये 7 नाम थे। अब देखो क्या है, अब बस इसके बाद लास्ट करेंगे। एसएससी सीपीओ के अंदर प्रश्न आया 9 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर भाई। क्या क्वेश्चन आया भाई, वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम, अगर एल सुब्रमण्यम आ जाए तो किसके अंदर, वायलिन से बिलोंग करते हैं। और अगर ईएम आ जाए, ईएम घटम, एम घटम, एम घटम, घटम आ जाए तो ईएम सुब्रमण्यम, ठीक है। विश्व स्तर पर किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक संगीत, यानी साउथ इंडिया के नाम है। नाम नहीं दिखा देना, सुब्रमण्यम साउथ इंडिया का नाम है, दक्षिण भारत का है, ठीक है। आगे चलो, अगला कौन सा है, कर्नाटक संगीत में वायलिन की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भाई, किन्होंने मेनली कर्नाटक के अंदर वायलिन की शुरुआत की थी, तो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू। वेंकट बैंकेट, बैंकेट हॉल के अंदर जाते कि आप लोग लीन हो जाते हो डांस करने के अंदर, D SSS के अंदर आया हुआ है। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध बेला वादक, बेला वादक वायलिन को ही बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम के अंदर, वायलिन को ही बेला भी बोल देते हैं। वायलिन वादक कौन से हैं, सज्जाद हुसैन, अनुष्का शंकर, कृष्णन आर चौधरी, नागाई आर मुरलीधरन। जिसने मुरली को धारण कर रखा और नाक के ऊपर खड़ा है, उनकी बांसुरी के अंदर तो हम लोग लीन हो जाते हैं, यानी एसएससी CHSL के अंदर आया 2022 के अंदर। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक थे, कौन से एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक थे, एसएससी JEE के अंदर आया 4 मार्च 2017 के अंदर। वायलिन वादक कौन से थे, वीजी जोग थे भाई। बता, जोग से जोगिंग, जोगिंग करते हुए भी कई लोग वायलिन यानी लीन हो जाते हैं म्यूजिक के अंदर। लाल गुड्डी, तुम्हारी गुद्दी लाल कर दी जाएगी अगर भगवान के अंदर लीन नहीं होगे तो, वायलिन वादक थे भाई, एसएससी CHSL के अंदर है 2022 के अंदर। आगे चलो, मद्रास संगीत अकादमी की संगीत कला निधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखर, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के डैश, मोहनन चंद्रशेखर। मोहन कौन है, भगवान श्री कृष्ण को ही तो मोहन बोलते हैं, ठीक है। और उनकी भी क्या है, बांसुरी, बांसुरी के अंदर हम लोग क्या है, मृदंगम, ना मृदंगम कट गया, वायलिन आना था ना, तो ये गलत हो गया क्या है, मोहनन चंद्रन शेखरन। भाई एक बार मेरे को चेक करने दो भाई, मैं तो वायलिन पढ़ा था। एक सेकंड रुक जाओ भाई, कहीं मैंने गलत तो नहीं करवा दिया। चंद्रशेखरन क्या बजाते हैं, वायलिनिस्ट ही है, वायलिन बजाते लेकिन ऑप्शन नहीं है, पर्सन गलती रखा भाई, यहाँ पर वायलिन आएगा, ऑप्शन, ऑप्शन ही गलत है, वायलिन। मैं सोचा करते मरना है, गलत पर्सन डाल, वायलिन ही आएगा भाई। डी करने लगे रहे कई जने, डी नहीं आएगा भाई, वायलिन से ही बिलोंग करते हैं, ऑप्शन गलत दे रखे थे, ठीक है। फिर पूरे दिन में कितनी लाइव क्लास होती हैं, 4 लाइव क्लास होती है भाई कुणाल, 2 यूट्यूब पे चलती है, 2 बैच में चलती हैं, ठीक है। 11:15 बजे दिन में, 11:15 बजे, जैसे सुबह 9:15 बजे तो होती है साइंस की क्लास, 11:15 बजे होती है मैथ की क्लास, अभी 3:15 बजे आपकी जीके की चलने लग रही है, और शाम को 6 बजे होती है आपकी रीजनिंग की क्लास, ठीक है। 4 क्लास होती है आपकी। आगे चलो, अगला कौन सा हमारा, 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी, जो हमारी अन्नपूर्णा देवी जी हैं, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी भाई, अन्नपूर्णा देवी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया भाई, ये तो 7 दिसंबर 2000, अन्नपूर्णा देवी। अब हम लोग करते हैं हमारा जो लास्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बस इसके अंदर 2 ही नाम है, कौन से भाई, अन्नपूर्णा देवी कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, सूरबहार से बिलोंग करती थी भाई, सूरबहार। बस 2 ही नाम याद रखने इनसे रिलेटेड भाई। पहला नाम तो कौन सा भाई, सूरबहार, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अन्नपूर्णा देवी, यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, एक और नाम है बस, वो तो एक आधी बार पूछेगा, अन्नपूर्णा देवी। याद कैसे, अन्नपूर्णा से अन्नपूरा, अन्न का मतलब क्या, अनाज। अगर आप अनाज पूरा खाते हो, जैसे रोटी वगैरह
या ये अनाज ही तो था, ब्रेड वगैरह। अगर आप ये अनाज पूरा खाते हो तो आपके जो सुर हैं, सुर का मतलब जो आप ये बोलने लग रहे हो, आपके सुर क्या है अच्छी तरीके से बाहर आएंगे। ठीक है, अगर आप कहने क्या है अनाज पूरा खाते तो आपके सुर सारे के सारे अच्छे तरीके से बाहर आएंगे। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास नाम है उसका क्या नाम है? उस्ताद इमरत खान। ये दो ही नाम पूछे जाते हैं बस इसके अंदर, और तीसरा नाम नहीं है। कौन सा? उस्ताद इमरत खान। ये दो नाम आपको याद रखने। इमरत खान, इमरत खान भी किससे बिलोंग करते हैं? सुर बाहर से बिलोंग करते हैं। याद कैसे रखोगे भाई? जब भी आप मरते हो, इमरत से मरत, जब भी क्या आप लोग मरते हो, मृत्यु हो जाती है, तो आपके जो सुर हैं वो सारे सारे बाहर आ जाते हैं भाई। जितने भी सुर तुम्हारे अंदर छिपे हुए थे, जितने भी सांस थे तुम्हारे अंदर, सारे सारे बाहर जाएंगे। उस्ताद इमरत खान दो ही नाम थे। पर्सन करेंगे पद्म भूषण अन्नपूर्णा देवी से बिलोंग करेगी, सुर बाहर से दिल्ली पुलिस के अंदर आया हुआ है। लास्ट पर्सन आज की क्लास का कौन सुर बाहर वाद्य यंत्र महाराष्ट्र चलने वाले उत्कृष्ट यंत्रवादक है, सीएचएसएल के अंदर 7 जून 2022 के अंदर भाई। तो कौन से भाई? हमारे उस्ताद इमरान खान, इमरान से मरत, जो उसके सारे सुर बाहर आ जाते। तो भैया आपके क्वेश्चन थे भाई, जितने भी क्वेश्चन थे आपके प्रीवियस के अंदर आए हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कोई भी आपका पीवाई को सिंगल वन भी नहीं बचा। आपसे कहीं मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, कुछ भी लगा के देख लेना, आपका एक सिंगल वन एमसीक्यू भी नहीं बचा है। सारे मैंने आपको कर, जो भी एसएससी के पुराने एग्जाम के अंदर, नए से किसी के कोई पर्सन आया हो। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी जरूर बता देना। इन पर्सनों की पीडीएफ है या ये जो सारे पर्सन के हैंड नोट्स वगैरह आपको जो अपना ऐप है जो टारगेट नाम से बैच, उस बैच के अंदर मिलेंगे। और अभी रेलवे आरपीएफ कैंसर की आपकी कांस्टेबल की जिस साथी ने पेपर दिया था, अगर आपको लगता है हमारी जिक्की ने आपकी सहायता करी है यहाँ से पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद तो अपना टेलीग्राम आईडी मिलेगा MOHIITPUNI मोहित पुनिया नाम से आपको टेलीग्राम आईडी मिलेगी। तो मैसेज कर देना भाई अपना स्कोर कार्ड विद फोटो। ठीक है, उसको टेलीग्राम पे डालेंगे, फिर यूट्यूब पे डालेंगे। ठीक है भाई, वरना जो अपनी नॉर्मल इंस्टाग्राम आईडी है उधर कर देना। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया कंप्लीट। कल फिर मिलेंगे दिन में 3:15 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ा लोग खा जाओ फटाफट।